कहते हैं ना, स्वभाव। और स्वभाव को हम लोग मेन क्या बताया था मैं आपको, कि प्रेम करना और आज्ञाकारिता में रहना आपके स्वभाव को निखार लाता है। तो ये अच्छे स्वभाव के लिए, पर कई बार बुरा स्वभाव भी होता है परमेश्वर के लोगों के अंदर, वो आपके मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो वो प्रेम करना नहीं होगा और हर आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति होगा। हालेलुया। हमको क्या करना, हमको नहीं करना है, हमको जितना है जैसा हम अपने अनुसार करें। ये चीजें आपको बुरे स्वभाव में लेकर जाएंगे। हालेलुया। और 10 और 11 को जब पढ़ते हो तो अचेतन पशुओं की नाई वो होते हैं स्वभाव से, और वो अपने आप को ही नाश कर देते हैं, नाश कर देते हैं। 11 पद को पढ़ो। उन पर हाय लिखा हुआ है। आप सोचिए, बुरा स्वभाव वालों का हाय लिखा है। अभी हमको परमेश्वर पीछे समय देखे कि वो हमको भरने जा रहा है अच्छे स्वभाव में, परमेश्वर स्वभाव में, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, उन पर हाय। किन पर हाय? अरे वही आदम के बच्चे पर, वही इस्राएलियों के बीच में से, वही प्रभु के लोगों का झुंड में से, कलीसिया में से। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा हुआ है? उन पर हाय, वे कैन की चाल चलते हैं उसी घराने के, पर कैन की चाल चलते हैं। तो उनका स्वभाव कैन का स्वभाव है, उल्टा स्वभाव है, गुस्सैल स्वभाव है, विरोधी स्वभाव है ना। वो जो करते हैं उसके विपरीत काम करने वाला स्वभाव। और मजदूरी के लिए तो मजदूरी के लिए बिलाम का हमको कैसे मिलेगा? जैसे भी मिल जाए, जितना भी मिल जाए, जिस भी तरीके से मिल जाए, हाँ, सब गलत चीजें हैं। अपने कमाने के स्टाइल को भी आपको बदलना पड़ेगा भाई। हालेलुया। जक्कई बदल दिया, मैं नहीं ले, अब जो लेता हूं वो मैं नहीं लूंगा, चार गुना फिर देता हूं। हालेलुया। चेले छोड़ दिए अपना स्वभाव, क्या करना? जाल डालना, बाप के साथ बिना कपड़े पहन के दिन भर नदी नाले में पड़े रहना, हाँ, महकते रहना बोलना चाहिए ना, अब यही बोलेंगे और क्या। हालेलुया। तो वो स्वभाव को छोड़ दिए वो लोग और सही तरीके से अपने जीविका को करने लगे। पर बिलाम की शिक्षा, बिलाम का स्वभाव नहीं होना चाहिए। और बिलाम परमेश्वर का दास था। आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा भविष्यवक्ता था। वो जो बोल देता ना वैसा होता था। परमेश्वर इतना जबरदस्त उस वरदान दे के रखा था। हालेलुया। लेकिन मजदूरी के लिए, कमाई के लिए कैसे भी आ जाए करके उसका बहुत अलग टेक्निक था, अलग तरीका था। हालेलुया। जिसको आपको मुझको नहीं करना है। हालेलुया। हाँ, और तीसरा चीज कोरह है ना, कोरह के समान विरोध करने वाले, हमेशा उटपुटांग बोलना, जो भी बोलो हमेशा अलग बोलेंगे। हालेलुया। ऐसे रहता है ना। आज क्या बोल रहे थे, कुछ भी बोल देते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, आपको समझना पड़ेगा। कोरह एक ऐसा था कि परमेश्वर के लोगों के साथ रहकर भी कोरह, दातान, अबीराम, ये प्रभु और प्रभु के दासों के खिलाफ हमेशा बोलते, कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते, कभी उनका सहमत नहीं रहते थे, एक नहीं हो पाते थे। हालेलुया। तो ऐसे लोग भी हम, उन पर हाय करके लिखा हुआ है। आपको सहमति करनी पड़ी, कैसे होगा, क्या होगा, खुदा देख लेगा, पर हमको एक दूसरे के साथ एक चित्त और एक मन होना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये स्वभाव बुरा स्वभाव है। और क्या लिखा है आगे? हाँ, ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में, हाँ, तुम्हारे साथ खाते पीते, हाँ, समुद्र में छुपी हुई चट्टान सरीखे हैं। नहीं, अब वो बहुत आगे हो, तो कैसा कैसा है वो स्वभाव को पूरा बताए। कोरह के समान तुम्हारे विरोध में, उसके बाद हाँ, ये सब को मैं सुनाना चाह रहा था। हालेलुया। क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। हालेलुया। ये तीनों नष्ट हो गए, बहुत अलग तरीके से नष्ट हुए हैं। और कैसा इनके जीवन में आया? ये प्रभु के घराने के लोग थे। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं इसमें। हालेलुया। और हम पिछली बार भी सुन चुके, पूरे स्वभाव का नहीं होना है। और हमारे अंदर तो परमेश्वर अच्छा स्वभाव भर दिया है ना, हम लोग सुन लिए। हालेलुया। और अच्छे स्वभाव में ही हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज का जो विषय है, हालेलुया, आज का जो विषय है, ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि स्वभाव से अगर भरे हुए हैं तो परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ेगा।
आपको और आगे एक स्तर पर लेकर जाएगा। और प्रभु मुझे बहुत अद्भुत तरीके से समझाता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक एक बाप से बेटे की समझदारी नहीं, कोई मतलब नहीं। हालेलुया। तो प्रभु ने आज जो मुझे दिया जो विषय है, अभिषेक परमेश्वर का, यदि आप अच्छे स्वभाव वाले हो, है ना, तो परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर का नमूना या मिसाल बनाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का नमूना आप बनने जा रहे हो। आज वो अभिषेक आपको अपने जैसा मिसाल परमेश्वर बनाना चाहता है। आप जब परमेश्वर का स्वभाव को भर जाते हो ना, तो परमेश्वर अपने जैसा ही अस्तित्व देने लग जाता है। हालेलुया। ऐसा बोलते हैं ना कई बार बाप बेटे को, अरे अपने बाप जैसे ही एकदम अकड़ के चल बढ़ के बोलता है। हालेलुया। उसका आवाज वैसे है, वैसे ही स्वभाव है इसका, वो भी भला करते थे, ये भी भला करते। हालेलुया। मतलब नमूना बनना है आप। अब नमूना का मतलब आप क्या समझते हैं पता नहीं। ये भी अच्छा नमूना और बुरा नमूना होता है ना। हम लोग कैसे होते हैं, क्या नमूनागिरी कर रहे हो, मतलब गलत कर रहे हैं उसको नमूना नाम देते, तो गलत नमूना है। और अक्सर आपके मेरे जहन पे या दिमाग में यही बसा रहता है। हालेलुया। पर नहीं प्रियो, एक अच्छा नमूना भी होता है जो परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर में आप नमूना बनो, और अभिषेक परमेश्वर का नमूना, परमेश्वर का मिसाल बनाने जा रहा है आपको। आपको साधारण इंसान नहीं है, परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, तो हम परमेश्वर जैसे हैं, पर वो नमूना आपको बनकर इस पृथ्वी पर रहना है। हालेलुया। और वैसा नमूनागिरी आपको दिखाना है। अब नमूना का मतलब आप क्या समझते हैं? नमूना का अगर इंग्लिश में उसका अर्थ लोगे तो क्या होगा? उसके जैसा। नमूना मतलब ऐसे ही ना भाई, जैसे बोलेंगे ना ये नमूनागिरी कर रहा है उसके टाइप का, मतलब उसके जैसा, मतलब सैंपल। हम लोग बोलते हैं ना सैंपल, जैसे जाते हैं, है ना, जैसे चावल लेने गए, कौन कौन लेने जाते चावल? चलो कुछ लोग तो हैं, बाकी सब खाने वाले लोग। भैया थोड़ा समझो बात को। हालेलुया। जब चावल लेते तो आपका पूरा बोरी टिका देता है क्या? और आप पूरी बोरी ऐसे ले लेते हो क्या बिना बंद करें? जब तक उसको देखोगे नहीं तो क्या देखते हो? नमूना देखते हो, सैंपल देखते हो। हालेलुया। क्लियर समझ में आ रहा है? नमूना सैंपल। परमेश्वर भी आपको देखता है, लोग भी आपको देखते हैं। अच्छा ये है तो इसका परमेश्वर भी ऐसा हो। बुरा नमूना होगा तो रहने दो, ये चावल नहीं चलेगा, है ना, एकदम ऐसा टूट जा रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, कच्चा कच्चा लग रहा है। हालेलुया। मतलब समझ रहे हो कि आपको परमेश्वर ऐसा नमूना बनाना जा रहा है। आप जब पृथ्वी पर खड़े होगे, चलोगे फिरोगे, आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, वो समझ जाएंगे कि इनका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। नामान कोढ़ी ने जब देखा ना, सैंपल को टेस्ट किया, एलिसा सैंपल को, एलिसा आया भी नहीं, बोला दूर से देख ले और सैंपल को समझ जा। हालेलुया। उसका जब कोड़ गया तो उसके बाद क्या बोलता है कि इज़राइल में छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्या जबरदस्त नमूना बनाकर परमेश्वर ने रखा है एलिसा को, और जब हमको भी रखा है तो हम भी जबरदस्त हैं। बोलो हम भी जबरदस्त नमूना है। हमारा नमूना आगे देखना। हालेलुया। सच्ची में दिखाने को तैयार हो आप लोग? अपना नमूना दिखाने को तैयार हो? क्योंकि आपका परमेश्वर का भाग आपके अंदर पाया जाता है, उसने अपनी आत्मा आपके अंदर दिया है। हालेलुया। उसका एक वचन तो आपके अंदर होगा, उसका इतना राय के दाने बना, उससे भी छोटा भी विश्वास तो होगा आपके पास इस प्रभु पर। सैंपल मतलब उस पूरे चीज का एक छोटा सा भाग। आप देख लो कोई भी चीज का, है ना, फल भी निकाल रहे हो ना, अगर केला निकाल रहे हो, कुछ है, एक केला निकाल के देख लो, एकदम गुदगुदा है, अच्छा नहीं है, दूसरा दिखाओ, ये थोड़ा पीला पीला दिख रहा है तो थोड़ा पक गया है, नहीं दूसरा दिखाओ, फिर उसको देखोगे। समझ रहे हो ना? सैंपल देख के ना समझ में आ जाता है कि
सूरज क्या है। आपको मुझको देख के समझ में आ जाता है कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। और कितनी अच्छी बात होगी यदि आप और मैं परमेश्वर का नमूना बनकर खड़े होंगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने मेरे से बातचीत किया, मालूम है। मैं बोला कि प्रभु, प्रेज द लॉर्ड सर, आइए, वेलकम। जोरदार तालियों को बजाते हैं प्रभु के दास के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैडम जी का भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि प्रभु के दास दासी हमारे बीच में पाए गए हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे, उनके मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को, उनके लोगों को, उनका वंश परमेश्वर की नजर में उनका घराना निरंतर बड़े सामर्थ अभिषेक के साथ बढ़ता जाए। हालेलुया। तो आज का हमारा विषय क्या है? अभिषेक परमेश्वर का नमूना बन जा रहा है। हालेलुया। और कोई दूसरों का नहीं, आपको और मुझको। हालेलुया। और मैं बता रहा था कि नमूना मतलब सैंपल। परमेश्वर आपको मुझको एक सैंपल की तरह रखा है, आपको मुझको वो नमूना बनना है। हालेलुया। और आप यदि नमूना नहीं बन रहे हो तो आप जानो, परमेश्वर चाहता है बनाना। परमेश्वर बोलता है ना, जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव, जैसा मैं सिद्ध हूं वैसा तुम भी सिद्ध बनो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और परमेश्वर आपको नमूना बनाने के लिए तैयार है। आप और मैं किस तरीके से नमूना बनते हैं बहुत मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक पुत्र, जैसे मैं बताया ना कि एक बच्चा जैसा करता था और इसका पप्पा जैसे कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वही नमूना है। बुरा नमूना अच्छा नमूना, पर अच्छा नमूना परमेश्वर बनाने जा रहा है आपको। हालेलुया। तो एक पिता का पुत्र जो होता है, एक पुत्र ना अपने पिता का ना नमूना होता है। अब बना है नहीं बना है, बन रहा है नहीं बन रहा है, ये घर घर की कहानी है। हालेलुया। लेकिन सच में आज आपको मुझको जितने सुन रहे हैं, एक सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया। विश्वासी, एक प्रभु का व्यक्ति कलीसिया में, या एक चेला कलीसिया में, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, हालेलुया, अपने कलीसिया का, अपने अगवा का, अपने गुरु का क्या होता है? नमूना होता है। हालेलुया। जिस प्रकार एक बोरी चावल का अगर 4 दाना चावल देखकर आप सैंपल को देखकर, नमूना देखकर समझ जाते हो कि ये बहुत अच्छा पैकेट है। हालेलुया। ऐसे ही आपके नमूने के द्वारा, आप खुद स्वयं नमूना के द्वारा परमेश्वर की पहचान हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर को पहचान की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर अपनी समानता और स्वरूप में बनाया इसलिए है कि हम उसका नमूना बनकर पृथ्वी पर रहे। हालेलुया। पर शैतान भी अपना नमूना बनाता है, मनुष्य भी अपना नमूना बनाते हैं, संसार भी अपना नमूना बनाकर लोगों को तैयार रखा है। हालेलुया। और कई बार प्रभु के लोग भी इस नमूनागिरी में आकर चल रहे हैं। हालेलुया। कहां से कहां और कहां से कहां। हालेलुया। पर आपको मुझको तो आपका मेरा आदर्श केवल आपका मेरा परमेश्वर, आपका मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप और मैं भी जब परमेश्वर की संतान हैं, एक विश्वासी, एक चेला अपने गुरु का, अपने अगवा का नमूना होता है, ठीक है। पर हम सब सबसे पहले हमारे परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम सबको भी अपने परमेश्वर का नमूना होना है। जैसा बोला ना, एक बेटा या बाप का नमूना होता है। अब हुआ है नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन यदि आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करने से परमेश्वर ने आपको मुझको अपना सान, अपना बेटा और बेटी बनाया, आपको मुझको नमूना होना है। हालेलुया। पर प्रश्न उठता है, क्या आप और मैं परमेश्वर के नमूने हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको 2 चीज से थोड़ा बताना चाहता हूं, थोड़ा पुराने में भी लेना चाहता हूं, इतिहास में ले जाने के लिए। हालेलुया। तो निर्गमन 25 अध्याय, जब उसका 1 पद पढ़ते हैं आप,
तो वहां थोड़ा देने के विषय में लिखा हुआ है। यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, परमेश्वर ने मूसा से कहा, हालेलुया। मूसा भी एक नमूना था, मालूम है। मैं ये बताना चाहता हूं, वो भविष्यता का नमूना किया, वो एक अलग लीडर का नमूना का अगवा का किया, हालेलुया। तो मूसा का जीवन भी आपके मेरे जैसा जीवन है, हालेलुया। एलिया का भी जीवन आपके मेरे जैसा जीवन है। कई बार हम लोग प्रभु के लोगों को बहुत ऊंचा रखते हैं, आदर करना चाहिए, पर परमेश्वर ने आज आपको वो एलिया बना कर रखा है, परमेश्वर आज आपको वो मूसा बना कर रखा है। और इसलिए बाइबल में आया है कि उसको पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, देख देख के आप भी वैसा ही परमेश्वर के साथ एक नमूना बनकर रहे, हालेलुया। पर हमको तो संसार और संसार की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की चीजें, यही आपको मुझको नमूना बना देती, हालेलुया। तो चलिए पढ़िए। इस्राएलियों से यह कहना कि मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा के लोगों को, मेरे कलीसिया के लोगों को, विश्वासी लोगों को, जो मेरे पीछे चलते हैं, मुझ पर ईमान रखते हैं, ऐसे लोगों को कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, हालेलुया। मैं इसको कहीं कहीं बहुत पालन करता हूं। मैं हर किसी से भेंट नहीं लेता, हर किसी को नहीं बोलता। अगर किसी को बोला हूं, उसके पीछे कारण है, हालेलुया। प्रभु की अगुवाई में रहने से कई बार ये चीजें होती हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में किसके भेंट को तारीफ की? विधवा के 2 दमड़ी को, है ना। वहां बोरी बोरी दे रहे थे। परमेश्वर का देने और लेने का सिस्टम बहुत अलग है, हालेलुया। इसलिए देने वाला बहुत खुशी से दे। पर मूसा से ये कह रहा है, मतलब परमेश्वर अपनी प्रजा से बात करना चाहता है और अपने अगुवे के द्वारा बात कर रहा है कि जो अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं से लेना, और जो बेइच्छा वाले हुए तो भाई नमूना तो होता ही है ना धरती पर, एक से एक नमूने होते हैं, पर आप परमेश्वर के नमूने हो और नमूना आपको बनाना है, बनना ही है, हालेलुया। परमेश्वर बनाना चाहता है और आज नहीं बने हो आज तक, आज बन के निकलोगे, हालेलुया। आज कलीसिया से ऐसा नमूना बन के निकलोगे, मूसा को देखकर जैसे फिरौन घबराया, बिल्कुल वही होगा। एलिया को देखकर इसेबेल और अहाब घबराए, वही होगा, वही आग गिरेगी, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो देने के ऊपर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट तो नमूना है, हालेलुया। इस नमूने को परमेश्वर ने फिर आगे क्या लेकर गया, वो मैं आपको केंद्रित करना चाहता हूं। आज के नमूना आप किस प्रकार के नमूने हो, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। हाँ, 8 और 9। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। वो ये नहीं बोल रहा है कि बहुत टाइल्स और बहुत सुंदर चकमक चकमक लाइट वाला और डिस्को वाला और ये और वो, ये नहीं बोल रहा है। बहुत क्लियर समझना, पवित्र स्थान। आज भवन को, आज परमेश्वर के घर को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नमूने तरीके से बना लिया है, हालेलुया। पर आज आपको मुझको परमेश्वर के तरीके से करने की आवश्यकता है। मूसा को क्या बोल रहा है, अभी आगे देख लेना। हाँ, कि मैं उनके बीच निवास करूं। देखो, पवित्र स्थान बनाए और मैं उनके बीच में रहूं। मैं जब वचन को पढ़ रहा था तो मुझे लगता है कई लोग बना भी रहे हैं और कई जगह परमेश्वर निवास कर भी नहीं रहा है, मुझे ऐसा आभास होता है, हालेलुया। हाँ, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अब परमेश्वर बोला जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान, भवन, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का स्थान, पवित्र स्थान, और उसका एक एक समान की बात कर रहा है परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, है ना। उसका सब समान, ऐसा लिखा है क्या 1 या 2 समान? बिल्कुल नहीं, सब समान। मतलब समझ लो कि कोना से लेकर यहां तक और यहां से लेकर वहां तक, दायां बायां, है ना, ऊपर नीचे, आगे पीछे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई, इन सब की बात कर रहा है परमेश्वर। आप और मैं भी परमेश्वर के लिए कुछ मायने रखते हैं प्रभु के भवन में, परमेश्वर के स्थान में, और बनाना चाहता है परमेश्वर। हाँ, सब समान का नमूना, हालेलुया। भैया आप और मैं भी तो परमेश्वर के देह हैं, हालेलुया, देह के अंग हैं।
लिखा हुआ है ना पवित्र स्थान। आज का पवित्र स्थान क्या है? ये ईंटे पत्थर वाला आप और मैं हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16-19 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा पवित्र स्थान है, और इसका सब सामान का नमूना के अनुसार बनाना लिखा। लोग क्या बन रहे हैं आज? लोग क्या बना रहे हैं? हालेलुया। आज लोगों को बहुत सोचने की आवश्यकता है प्रिय। परमेश्वर का अभिषेक ऐसे नहीं मिल गया है, प्रभु का काम ऐसे नहीं आपके मेरे जीवन में होने पाएगा जब आप और मैं परमेश्वर के नमूने के अनुसार बनाएंगे। वो परमेश्वर बनाएगा। आज कई लोग अपने आप बन रहे हैं, लिख भी रहे हैं अपने सामने, हालेलुया, हम ये हैं वो हैं, हम ऐसा है वैसा है। जरूरत नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर आपको कैसा नमूना बनाना चाहता है और आप कैसा नमूना बन रहे, ये मायने रखता है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र स्थान है, परमेश्वर का वास करने का जगह है, उसको बताने दो कि वो तुमको कैसा नमूना बनाना चाहता है। हालेलुया। अब आपको पैर का नमूना बनाए और अब हाथ का नमूना बनने जा रहे तो सब गड़ जाएगा, चलने लायक रहेगा ही नहीं वो भवन। हालेलुया। करने लायक रहेगा ही नहीं अगर उल्टा कर दिए तो। हालेलुया। तो क्या लिखा है वहां पर? फिर से उसी लाइन को, नमूने वाले लाइन को पढ़ना। उसके सब सामान का नमूना, हाँ, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हाँ, देखो उसके नमूने के अनुसार बनाना। इब्रानियों 8:5 में भी यही चीज लिखा हुआ है, लेकिन उसका 40 पद को पढ़ो, देखो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको परमेश्वर कितना गंभीर है नमूने के अनुसार बनाने के लिए। आज कोई भी चीज आप बनाते हो बहुत तरीके से बनाओगे, नहीं हमको ऐसा बनाना, इतना बेडरूम, इतना वो किचन और ये और वो, लेकिन परमेश्वर का चीज आज लोग नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर कैसा चाहता है एक कलीसिया को, एक पवित्र स्थान को, अपने मंदिर को, अपने रहने की जगह को, अपने चलने फिरने के जगह को। तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, तुम चलता फिरता चर्च हो। हालेलुया। अभी कितनी सुंदर हम सुन रहे थे, है ना, कि एक ने कहा कि तुम लोग इसको मानते हो, उसको करते हो, ऐसा करते हो। हाँ, हम परमेश्वर के मंदिर। बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरा परमेश्वर मुझ में वास करता है। हालेलुया। लेकिन वास करता है, मैं मंदिर हूं, लेकिन ये सोचने की आवश्यकता है, क्या मैं उसके नमूने के अनुसार बना हुआ हूं कि आज भी मैं अपनी अभिलाषाओं में, अपने पापों में, अपने नसों में, अपने अलग चीजों में मैं लगा हुआ हूं, या शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। या कोई पाप कर रहा हूं जो परमेश्वर के नमूने में है ही नहीं। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है प्रियो। आपको पवित्र नमूना बनाया है तो आप नापाक वाला चीज नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको पाक वाला नमूने में ही रहना पड़ेगा। आपको सीधा बोलता है, भला बोलता है, तो आपको भला बन के रहना पड़ेगा, आपको बुरा बन के नहीं रहना है। हालेलुया। 40 पद को पढ़ो। हाँ, और सावधान रहकर, इसको आप पढ़ना, लेकिन मैं कुछ चीजों को ले रहा हूं। हाँ, सावधान रहकर, सतर्क रहकर, हाँ, इन सब वस्तुओं को उस नमूने के हाँ, इन सब वस्तुओं को, इन सब मंदिर को, सेवकाई को, मिनिस्ट्री को, कला को, अपने जीवन को, अपने मसीही जीवन को सब नमूने के अनुसार ही बनाना लिखा हुआ है। और आज देखिएगा सब अपने अपने अनुसार चले जा रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है आप और मैं भी ऐसे ही कर रहे होंगे। हालेलुया। उम्र खप जाएगी प्रियो, हम कब्र में चले जाएंगे। प्रभु ने मुझको जो इन अनुभवों को दिया, प्रभु मुझको लेकर गया कि सावधान रहना। मैंने जो नमूना बनाने को बोला है, अगर परमेश्वर ने आदम को बोला है बीच के भले और बुरे के फल का वृक्ष मत खाना, नमूना वैसे ही बन के रहना। और ऐसा नमूना बन के नहीं रहोगे तो निकल जाओगे अदन की वाटिका से बाहर। हालेलुया। शैतान अपना नमूना बनाकर अपने राज्य में ले जाना चाहता है, नरक में ले जाना चाहता है। आज आपको मुझको एक अच्छा नमूना बनकर, परमेश्वर के अनुसार नमूना बनकर खड़े होना है अपने लोगों के बीच में। हालेलुया। और कहीं नहीं, अपने लोग, परमेश्वर ने आपको परिवार में रखा, उस परिवार में पति रखा, तो पति का नमूना बनकर आप पत्नी के साथ रहें। पत्नी रखा, पत्नी के नमूना बनकर रहें, कुछ और बनकर मत रहें। कलीसिया में कुछ और घर में कुछ। हालेलुया। पड़ोस में कुछ और घर में कुछ, ऐसे वाले नमूना बनकर नहीं। बहुत बार हम अपने आप को धोखा देते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नमूने के लिए नहीं बुलाया है प्रियो, समझना बात। पर ने रखा है ना, पति और पत्नी के लिए क्या बोलता है ना, कि पत्नी पति के अधीन रहे। जो पत्नियां अपने पति पर हुक्म चला रही हैं, मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, हालेलुया, क्योंकि यूट्यूब में भी जाएगा। अगर पत्नियां पति पर हुक्म चलाने वाले हो तो गड़बड़ है। सारा और इब्राहिम को भी जाकर दिखना, वहां पढ़ना उत्पत्ति में, हालेलुया। स्वामी कहती थी और हम लोग न जाने क्या क्या कह दे रहे हैं बहन लोग। ध्यान रखना, आपको ऐसा नमूना नहीं बनाया है। जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक चीज लिखी हुई है। अपने माता पिता का आदर करना, बच्चों के लिए लिखा हुआ है। बड़ों का आदर करना लिखा है, प्राचीनों का, अगुओं का। आपको कैसा नमूना बन के रहना है कलीसिया में, परिवार में और इस दुनिया में। पर आज प्रभु के लोग कलीसिया में कुछ नमूना बनकर है किसी और प्रकार का, मार्केट में किसी और प्रकार का नमूना, परिवार में किसी और प्रकार का नमूना, और कहीं और न, दोस्तों और सहेलियों के बीच कुछ अलग प्रकार का नमूना। सिर्फ अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। आज हमको सुधर, सावधान रहना लिखा हुआ, इसलिए बोल रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि मैं भी जवानों के बीच में रहता था, मैं भी वर्शिप लीडर बनकर रहता था। मैं सबसे अपने आप को बचाकर, मेरे को सावधान रहना। मेरा नमूनापन पे मेरे पास्टर का मतलब गड़बड़ी मत हो, नाम खराब मत हो, मेरे खुदा का नाम खराब मत हो, हमारी मिनिस्ट्री का नाम खराब मत हो, हालेलुया। सबसे बड़ी चीज हमारे परमेश्वर का खराब मत हो, हालेलुया, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। और वैसा नमूना अगर हम बन गए, लेकिन आज वो अभिषेक आपके अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर ने माता के गर्भ में से आपका अभिषेक किया है, बस उसमें धूल लग गया है, आज वो करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो सावधान रहना। हाँ, इन सब वस्तुओं को सोने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया, जो इस पर्वत पर दिखाया गया है, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने इंसान को भी बहुत सारी चीजें दिखाया है। आदम और हवा को नहीं दिखाया, दिखाया। मूसा को नहीं दिखाया, दिखाया। वही बात तो कर रहे हैं। आज आपको, मुझको भी बहुत सारा चीज दिखाता है परमेश्वर। हमारा देखना तो अपने अनुसार है, हम अपने अनुसार ही देखेंगे। नहीं भैया, परमेश्वर के अनुसार देखिए। अगर प्रभु ने दिखाया है तो आपको उस नमूना में ढालने के लिए दिखाया है, हालेलुया। पर वो तो आज देखे हैं हम, परसों भूल जाएंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे, 1 महीने 1 साल बाद भूल जाएंगे, हालेलुया। नहीं, भूलना नहीं, सुनकर भूलना नहीं। भूलने वाला अपने आप को धोखा देता है। चाहे वचन को भी आज परमेश्वर दिखा रहा है, आप सुनकर मत भूल जाना, याकूब की तरह। वो अपने आप को धोखा देता है। तो धोखा वाला नमूना बनोगे, धोखा अपने आप को भी दोगे और धोखा खाते ही रहोगे, हालेलुया। पर आप परमेश्वर के सच्चे लोग हो, आप परमेश्वर के भले लोग हो, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो, परमेश्वर जैसे ही हो, हालेलुया। परमेश्वर का नमूना हो, परमेश्वर का सैंपल हो आप, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना श्वास फूका है, अपना आत्मा दिया है, अपना वचन दिया है और आपको अपना नमूना बनाकर खड़ा किया है, हालेलुया, हालेलुया। पर्दे को सावधान रहकर जैसा तुमको दिखाया गया है ना पर्वत पर मूसा, वैसा ही बनाना है, हालेलुया। देखिए, मूसा और ये लोग पवित्र स्थान बनाने के लिए परमेश्वर पूरा दिखाकर इनको वैसे ही बनवा रहा है। आप जिस कलीसिया में हो, जिस सेवकाई में, जिस मिनिस्ट्री में हो, परमेश्वर ने आपको क्या दिखाया था और आप और मैं क्या बन गए, क्या बने, कौन से नमूने में है। तो ये बहुत मायने रखता है। मैं आपके लिए प्रश्न को वाचक करके ही छोड़ के आपके साथ रखता हूं। लेकिन एक और देखेंगे, पहला इतिहास 28 अध्याय, उसका भी 11-12 पढ़ दो। आपको पता है ना परमेश्वर का भवन किसने बनाया था? उसका पापा का नाम क्या था? दाऊद। दाऊद बनाना चाहता, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, तू बहुत खून बहाया, तलवार चलाया है ना, तू नहीं पर तेरा बेटा बनाया। गुस्सा हो गया क्या? नहीं हुआ। वो जानता है, उस खुदा को जानता है कि मुझे जैसा नमूना बनाया है मैं वैसा ही बनूंगा, हालेलुया। अब किसी को परमेश्वर काला बनाया, फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, लक्ष्मी लगा रहे हैं, लोरियो लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं, लगा कितना कर लो ना, उतर जाएगा वो, एक पानी गिरेगा तो, हालेलुया।
है ना। और ज्यादा लगाने वाले हैं तो क्या होगा, जैसे ही थोड़ी सी उम्र बड़ी होगी सब चमड़ी सिकुड़ने लगेगी, है ना, चिमट जाएगी, बोलना चाहिए। हालेलुया। असली चीज आ ही जाएगा, तो जो नमूना हो वही नमूना बनो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ 28 का 11-12। तब दाऊद ने हाँ अपने पुत्र सुलेमान को देखो, तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, हाँ कोठरियों, हाँ भंडारों, हाँ भंडारियों हाँ और भीतरी कोठरियों हाँ और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना हालेलुया। एक एक चीज का अरे परमेश्वर अपना स्थान आपको बनाना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, अपने जैसा बना, वो ना वो नमूना भी आपको पूरा देगा। हालेलुया। देख मैं कैसा हूं। फिलिप्पियुस को बोला ना, तूने पिता को देखा है? तो क्या बोला, मेरे को कहां दिखा है, कोई बता देता, कोई दिखा देता तो देख लेता। प्रभु ने क्या बोला, अरे तूने मुझे देखा है, मेरे पिता को देखा है। हालेलुया। नमूना देख लेना भाई। हालेलुया। एक बेटे के अंदर अपने बाप का नमूना को देख लो। ऐसे आप और मैं यदि प्रभु को अपना बोलते हैं, आपके और मेरे अंदर ऐसा ही होना है। पर मायने रखे पवित्र स्थान, परमेश्वर के रहने का स्थान, आप और मैं हैं जीवते परमेश्वर के मंदिर। अगर नमूना के अनुसार नहीं बने तो नहीं रहने वाला है परमेश्वर। धोखे में मत रहना। आज बहुत धोखे में है कि परमेश्वर मेरे साथ है करके। परमेश्वर उसके साथ रहेगा, हालेलुया, जो पवित्र है, अपने आप को पवित्र करते हैं, है ना, जो अपने पापों को मान लेते हैं, जो आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, कि बुराई को उत्पन्न करती है। अब जिनके जीवन से बुराई उत्पन्न कर रही, तो वो लोग, मुझे नहीं पता कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं या कुछ और करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात देखो कि एक बाप अपने बेटे को बता रहा है कि भैया भवन बनना है, लेकिन इस नमूने के अनुसार बनना है। ये नहीं कि मेरा इसका और उसके अनुसार। और आज कई बार कलीसिया बनती है तो कई बार लोगों का अपना अपना चलता, छोड़ दो इस कलीसिया को, हमारे अनुसार सुनिच नहीं रहे, ऐसा बना रहे वैसा बना रहे। हालेलुया। नमूना परमेश्वर ने बनाया है। आपको मुझको चाहे कलीसिया बना रहे हो, चाहे अपने आप को बना रहे हो, अपने परिवार को बना रहे हो, या मसीह समाज बना रहे हो, कोई सभा बनवा रहे हो, आपको परमेश्वर के नमूने के अनुसार ही बनाना है। हालेलुया। क्योंकि जो अभिषेक है आपको वैसे ही माने जा रहा है। आज बहुत बार इसी खींचतान में परमेश्वर बोलता है इधर आ, इंसान बोलता है मैं इधर जाऊंगा। इसी कसमोकस में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और परमेश्वर जो नमूना बनाया वो नमूना एक इंसान बन के कभी नहीं रह पाता। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको मुझको पूरा पूरा सौंपने की आवश्यकता है। केवल मुंह से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारे शक्ति से प्रेम रख, बस मुंह से बोलने से नहीं, पूरा होना पड़ेगा। सारा बोलने से पूरा सिर का बाल से लेकर पैर के तलवे तक होता है। हालेलुया। दिल कहीं और दिमाग कहीं, ऐसा वाला नहीं। परमेश्वर चाहता है दिल दिमाग दोनों से उसके हम नमूने बने। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है ना। पवित्र स्थान, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का जहां पर आप जो भी प्रभु के लिए करते हो वो नमूने के अनुसार होना चाहिए। कितना मायने रखता है कि कलीसिया में है तो हमारी कलीसिया कैसा होना चाहिए, एक नमूना होना चाहिए कलीसिया का। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी जो चीज है, यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय 28 और 29। अब मान लो पवित्र स्थान और मंदिर है, अच्छी बात है। अब एक इंसान है पर दिल ही खराब है तो क्या करोगे, दिल ही कहीं और लगा हुआ है तो क्या करोगे। हालेलुया। मन भी ठीक होना चाहिए, नहीं तो मन से क्या निकलती है, अशुद्ध चीजें, और उस इंसान को पूरा अशुद्ध कर देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मुझको अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। और आपका मेरा मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा, एक मन में ही तो कुछ खराब लगा गया, मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं, सेवा छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। किसी ने थोड़ा सा मन में डाल दिया, अरे तुम किसके पीछे जा रहे हो, किस प्रभु के पीछे जा रहे हो, मन खराब हुआ, गए काम से, डर के मारे, इसके डर के मारे, उसके डर के मारे। नहीं प्रियो, आपको समझना पड़ेगा। हाँ, 22 अध्याय यहोशू की पुस्तक 28 और 29।
22 अध्याय का 28 और 29। हाँ, इसलिए हमने कहा जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश में, अभी बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, 22 अध्याय पूरा पढ़ लेना। मैं आपको बस थोड़ा सिंपल तरीके से समझा देता हूं। मनस्से, गिदानियों, रूबेनियों, ऐसे बहुत सारे लोग, गोत्र के लोग थे, आप लोग सब जानते हो, है ना। याकूब के 12 गोत्र, और वहां से गोत्र का सिस्टम चला। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, और इजरायली परमेश्वर के लोग थे, और ये लोगों में आपस में थोड़े बनते नहीं थे, और उनके बीच में किसी तरीके से सुलह हो गया यर्दन के पास। हालेलुया। ये लोग बोले हम लोग तो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे होंगे, हो सकता है हम लोग मर गए, आगे को चल के तुम लोग इनको दबाओगे। परमेश्वर तो हमारा भी परमेश्वर है, तुम्हारा भी परमेश्वर है। तब इन्होंने एक संधि की, एक समझौता किया। हम लोग भी ना कई बार ऐसे संसार में रहकर एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते, चलो ना ठीक है ना, अपन एक संडे आ जाएंगे, ये कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, थोड़ा सा वैसा कर लेंगे। हालेलुया। तो इनके बीच में तो ये बोले कि हम लोग एक ऐसा वेदी बनाते हैं, वो ये 28 पद में लिखा हुआ है ना। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसलिए हाँ हमने कहा, हाँ जब वे लोग भविष्य में हाँ हमसे या हमारे वंश से हाँ कहने लगे, हाँ तब हम उनसे कहेंगे हाँ। कि यहोवा के वेदी के नमूने पर। देखो, परमेश्वर के वेदी का नमूना, और वेदी का नमूना भी परमेश्वर ने कैसे बनाना है। मैं पिछले समय में वेदी के बारे में प्रचार कर चुका हूँ, वेदी कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। अभी हम धमतरी के गांव भी गए थे, वहां बहुत सारे पास्टर्स आए थे, मैंने वहां भी सुधावस बोला, मैं अगर अच्छा करना, कलीसिया को उन्नति देखना है तो होने दो, सताओ होने दो, विरोध कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। ये होता रहेगा, फल लगे हैं पेड़ में, पत्थर लगते रहेंगे, पर आपको मुझको कैसे जुड़े रहना, इस पर ज्यादा फोकस करो। इब्राहिम कैसे करके जुड़ा था परमेश्वर के साथ, इसको फोकस करो। हालेलुया। मिनिस्ट्री, आप मिनिस्ट्री में आगे बढ़ो, आप परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ो, परमेश्वर के काम में आगे बढ़ो, परमेश्वर में बढ़ो। हालेलुया। और बगैर वेदी के ना बढ़ना नहीं है। पर मैं वेदी के बारे में ज्यादा नहीं प्रचार करूंगा, पर मैं आपको समझा रहा हूं, यदि आप एक मिनिस्ट्री वाले हो, परिवार वाले हो, प्रभु वाले हो, जब तक आपने वेदी नहीं बनाया है, कलीसिया वाले भी, जिस कलीसिया में वेदी नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। आपका कुछ भी चीज ग्रहण होगा ही नहीं। करो ना लाख जो करना है, जो चढ़ाना है, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, कुछ भी ग्रहण नहीं होना। बिना वेदी के परमेश्वर नहीं ग्रहण करता है, सिस्टम है परमेश्वर का। हालेलुया। यदि आप अगर एक परिवार में एक भी व्यक्ति हो ना, वेदी बनाकर अगर काम कर दिया ना, परिवार को उद्धार प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता है, उस नगर को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर एक यहोवा के लिए वेदी बनाने का भी नमूना है भाई। अब ये लोग थोड़े पता नहीं किस नमूने के, और मूसा ने कुछ और बताया, इब्राहिम ने कुछ और बताया है। हालेलुया। पर कई बार लोग देखा दुखी कुछ ऐसे बना लेते हैं, बन जाते हैं, है ना। हम लोग भी कई बार नहीं होता है, अरे मैं तो एकदम करीना कपूर जैसे दिखूंगी, ये वाला ड्रेस बना रही हूँ, गया ये वाला रहेगा, जूड़ा ऐसा रहेगा, ये रहेगा, पैंट शर्ट ऐसा वाला रहेगा, अरे ऐसा वाला पहना, चश्मा ऐसा लगाया है, बिल्कुल उसी के टाइप का। वो नमूना बन रहे हो, बनो, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। पर आपको मुझको परमेश्वर का नमूना बनना है। हालेलुया। और परमेश्वर वेदी का भी नमूना रखा हुआ है, वही बता रहा है कि यहोवा की वेदी का नमूना बना। हाँ, यहोवा की वेदी के ये लोग बोल रहे हैं, है ना, समझना उसको। हाँ, बनी हुई इस वेदी को देखो, हाँ, जिसे हमारे पुरखाओं ने। अब देखो यहाँ पर एक बात चल रही, वेदी बनाए, यहोवा का वेदी बनाए, और वेदी, यहाँ दो वेदी के बारे में लिखा हुआ है, तो यही समझ लो अच्छा और बुरा। हालेलुया। मतलब कुछ मनुष्यों ने अपने अनुसार से बना लिया है वेदी, अपने तरीके से, है ना। हम लोग भी कई बार कुछ चीज को बनाते अपने तरीके से बनाते हैं, हम तो ऐसे ही बनाते हैं भैया। भैया उसका कोई सिस्टम भी है कई चीजों का। हालेलुया। हाँ, हमारे पुरखाओं ने होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं बनाया, हाँ, परंतु इसलिए बनाया था, इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का। बहुत क्लियर हो रहा है। परमेश्वर की वेदी परमेश्वर के नमूने के अनुसार बनेगा तो परमेश्वर वहां से ग्रहण करेगा।
सारे यहाँ पर लोग बहुत क्लियर बोल रहे हैं, हम लोग वेदी क्यों बनाए हैं? हम लोग के बीच में संधि, सुलह, समझौता, प्रेम, प्यार बना रहे। ऐसे यहाँ भी बहुत चल रहा है संसार में। लोगों ने वेदियां और भवन और स्थान बनाकर रखा हुआ है और अपना प्रेम, प्यार और ये सब चीज चल रहा है। परमेश्वर वाला वेदी को ग्रहण करता ही नहीं है। आप देख लो ना, क्लियर बोल रहे हैं वो लोग। हम लोग ये वेदी क्यों बनवाए हैं पता है? सुलह संत रहे कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत करें। अब बताओ, आपको नकली वेदी दिख गया? लेकिन देखो आगे बहुत कुछ लोग समझदार लोग भी हैं। आज परमेश्वर में ऐसे नमूने होने की जरूरत है प्रियो। आप अपने वेदी का नमूना, अपने सेवकाई का नमूना, अपने परिवार का नमूना, अपने व्यक्तिगत जीवन का नमूना परमेश्वर के अनुसार आपके अंदर बड़ा बसा हुआ रहना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कोई बरगला देगा आपको किसी और वेदी में, किसी और स्थान में, किसी और सेवा में, ये सब करके ना, ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है प्रिय। किसी और आत्मा में, किसी और वचन में आपको लेकर ले जाएगा। हालेलुया। तो कितनी अद्भुत बात है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आगे अब बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, यह हमसे दूर रहे। देखो क्या बोल रहे हैं प्रभु के लोग, क्या बोल रहे हैं आपको आज के समय में? ये हमसे दूर रहे। हालेलुया। आज बहुत सारी चीज को हम दूर नहीं करना चाहते हैं। लिखा हुआ है हर एक उलझाने वाले बादलों का घेरा लगा हुआ, ये सब को है ना, ऐसे चीजों को दूर करके परमेश्वर की समीपता में आ जाए। आज संसार भी आपको बहुत खींचता है। संसार की बातें, जिस पुरानी जिंदगी में आप जी रहे हो ना, वो आपको खींचती है। क्या करना है? दूर रहना है। हालेलुया। क्या बोल रहे? हमको दूर रहे ऐसी वेदियों और ऐसा संधि और सुलह और ये और वो। हालेलुया। हाँ, दूर रहे कि यहोवा से दूर होकर, यहोवा से फिरकर उसके पीछे चलना छोड़ दे। उसके पीछे चलना छोड़ दे। हालेलुया। देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं। हालेलुया। यहोवा से फिरकर दूर होकर हम चलना ये करते हैं। ये हमसे दूर रहे भैया, हमसे होगा नहीं। हम संडे जाते हैं तो जाएंगे, चाहे 3 घंटे वाला आराधना हो, चाहे 4 घंटे वाला, हम करेंगे। हमको सही ढंग से सिखाया जाता है, समझाया जाता है, हम समझेंगे और सीखेंगे। नहीं, गर्मी रहता है। अरे अभाव में रहना सीखे प्रियो। ऐसा बहुत शैतान ला देगा बहुत सारी चीजों को। हालेलुया। लेकिन आपको, मुझको, हमारे जो अरे 40-40 दिन देखो मूसा कैसे लगा हुआ है। उसको चिंता नहीं है खाना हो रखा, उसको चिंता नहीं है भीड़ है। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री मेरे को परमेश्वर दिया, कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने हम रहना सीखे। हालेलुया। यही नमूना तो बनाने जा रहा है। और जब मूसा नीचे उतरता है ना, उसके चेहरे से जैसा परमेश्वर का तेज था, उसके चेहरे चमकता था, लोग देख नहीं पाते थे। बाइबल में आया हुआ है। हालेलुया। नमूना परमेश्वर के जैसे होगा। हालेलुया। पर देखो, वेदी और पवित्र स्थान को बहुत अच्छे समझ लो प्रियो, जो आप खुद हो। हालेलुया। मेरे को पवित्र स्थान और वेदी को बताने का मतलब केवल यही है। लेकिन पुराना जो सिस्टम है वो आजकल युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर बदलता नहीं, वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। बीच समुद्र में आपको छोड़ दे, बीच मझधार में छोड़ दे, वो शुरुआत किया है तो आखिरी तक चलेगा, क्योंकि वही अल्फा और वही ओमेगा है, वही आदि और वही अंत है। हालेलुया। लोग छोड़ दे, दूध पिलाने वाली माता तुमको भूल सकती है, छोड़ सकती, पर मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा कहता है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए नमूना बनना सीखें। दुनिया के लिए नमूना एक अलग नमूने हो सकते हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझको मेरे परमेश्वर का नमूना बनना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ो। फिर कर, खुदा से फिर कर, परमेश्वर से फिर कर हम ये करें, दूर हो हमसे। हाँ, और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़। हाँ, ये क्लियर है। अपने परमेश्वर की, यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। हालेलुया। दूसरी वेदी बनाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के लोग क्लियर कर रहे हैं, हम ये वाला वेदी में नहीं करेंगे भैया कुछ भी, क्योंकि ये वेदी मेल मिलाप वाला है, समझौता वाला है, बराबर 50-50 वाला है।
है ना, थोड़ा संसार में भी रहो और थोड़ा मसीहत में भी रहो, थोड़ा प्रभु वाला भी हालेलुया हालेलुया बोलो और उधर डिस्को डांस वाला भी बोलो, है ना, इधर भी थोड़ा अच्छा प्रभु भोज भी ले लो और उधर जाके गुटखा और नशा और ये भी कर लो। कौन देख रहा है? हमको जैसा जीना है जैसा जिएंगे। नहीं नहीं प्रियो, इस बात को समझना, वेदी कभी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के नमूने में लिखा हुआ है वेदी को सुधार करना है। हालेलुया। और बहुत सारे प्रभु के दासों ने वेदी को सुधारा। भवन उजड़ा हुआ था, भवन को उजाड़ा। परमेश्वर के अनुसार कितना क्या करना है ये परमेश्वर बताता है। यदि कोई भी भवन बन रहा है, परमेश्वर बिल्कुल प्रभु के उस अगुवे को बताएगा। हालेलुया हालेलुया। उन लोगों को बताएगा, भविष्यवक्ताओं को बताएगा, अपने प्रेरितों को बताएगा, अपने प्रचारकों को बताएगा परमेश्वर, और उसी चीज को लेकर परमेश्वर के लोग भीड़ के सामने खड़े होते हैं। हालेलुया। लेकिन आप और मैं समझना है इन चीजों को। तो आज आपको इस समझना है, यदि परमेश्वर का मैं पवित्र स्थान हूं, मुझको परमेश्वर ने एक नमूना के तौर पर तैयार किया है, उस नमूने में आपको ढलना है। हालेलुया। आपके अंदर वेदी, लय व्यवस्था 6 का 13 पढ़ो, क्या लिखा हुआ उसके ऊपर से आप पढ़ना घर पे, लेकिन मैं उसको मोटे तौर पर ले रहा हूं। हाँ, वेदी पर आग जलती रहे और कभी ना बुझने पाए करके लिखा हुआ है। हालेलुया। आज वेदी भी टूटा हुआ है और ना आग बुझा हुआ है। ऐसा वेदी को परमेश्वर पसंद नहीं करता प्रिय। हालेलुया हालेलुया। आज लोगों की वेदी टूटी ना रहे और उस है ना, और उसमें आग सदैव जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए तो यूहन्ना ने बोला, मैं तो तुमको पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और जब लोग 120 लोग पेंतीकुस्त के दिनों में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का पहले पद से, जब 120 लोग एक जगह इकट्ठे थे, वो आग की बत्ती हुई जीभें उन पर आ ठहरी। हालेलुया हालेलुया। और हर एक पर ठहरी और परमेश्वर ने बोलने की सामर्थ्य दी और वो भर गए आग से। हालेलुया। और ये आग जब निकला ना, ये जो पवित्र स्थान, ये नमूने जब निकले ना, पहले मछली ले दे के पकड़ते थे, रात भर मेहनत करते थे, मिलता भी नहीं था। हालेलुया। तो मनुष्यों को पकड़ेगा करके परमेश्वर ने बोला था। हालेलुया। नया प्रकाशन, नया रिवलेशन चालू हो जाता है और परमेश्वर कैसे पकड़ूंगा मैं, कैसे होगा मेरे से, ऐसा झिझकते रहते। अरे नमूनों, परमेश्वर के नमूनों, तैयार हो जाओ कमर कसकर। हालेलुया। परमेश्वर आपसे करवाएगा। भले सारी रात आप जान डाल रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, ये आपका नॉलेज है, ये आपका नमूनापन है, जो संसार में जैसा रहे कि आपका बुद्धि का नमूनापन है। आपने जो देखा, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर किसी से कुछ भी करा सकता है। हालेलुया। उसका बस वो नमूने की तरह करवाएगा, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं करवाएगा। हालेलुया। ऐसे बहुत लोग कुछ भी करते हैं प्रभु का बोल के, है ना, वैसा भी नहीं चलेगा, नमूना। तो मैं ये पवित्र स्थान को आपको बता रहा हूं कि मूसा के साथ कैसा परमेश्वर ने बात किया, यहोशू के साथ यहां पर देखो। हालेलुया। वेदी एलिया के साथ बात किया है, पतरस के साथ बात किया है, पौलुस के साथ बात किया है। हालेलुया हालेलुया। अब देखो यूहन्ना 4 अध्याय का 4, आप और मैं क्या है? परमेश्वर की रचना है। आप और मैं क्या है? परमेश्वर के बेटा और बेटी है। आपको मुझको भी वो नमूना बनकर खड़े होना है प्रिय। लेकिन पवित्र स्थान और वेदी बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। यदि आप चाहते हो कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुने, मेरी सेवा को ग्रहण करे, मेरी इसको ग्रहण करे, मेरे उसको ग्रहण करे, हालेलुया, बहुत मायने रखता है। यदि परमेश्वर ग्रहण ही नहीं कर रहा है तो कैसे करके चलेगा? पहला यूहन्ना 4 का 4, नहीं निकल रहा है क्या? तुम परमेश्वर के हो। देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि आप हैं, परमेश्वर रचना है, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर का एक नमूना है। हालेलुया। अब अपने थोड़ा सा वचन के साथ अपने आप को एक अलग तरीके से तैयार करें। हाँ, मैं वो पवित्र स्थान हूं, हाँ मैं परमेश्वर की वो वेदी हूं जहां पर से आग कभी नहीं बुझेगी। अगर ऐसा ठान आज भर के लोग ठान लें, इस बात को बार बार कबूलें, परमेश्वर उनको एक जबरदस्त नमूना बनाकर छोड़ेगा। हालेलुया। एक जबरदस्त नमूना बनकर पृथ्वी पर आप रहोगे। हम केवल दूसरों को देखते हैं जो पहले ही निराश हताश है, आप भी होगे,
ऐसी चीजों को क्या देखना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वत में मूसा से परमेश्वर बात करता है, आप भी परमेश्वर की ओर ही अपनी आंख को लगाए रखें। हालेलुया। अपने कान को लगाए रखें। हालेलुया। आप उसके बेटा और बेटी हैं, और कोई भी पिता ना अपने बेटा बेटी को यूं ही नहीं छोड़ता। वो कैसा भी, वो आईसीयू में भी चला जाएगा ना, बाप या माँ उसके बाहर उसके लिए विनती करते रहेंगे, उसके लिए पैसा जुगाड़ करेंगे, उसके इलाज के लिए डॉक्टर के साथ मिन्नतें करेंगे। आपका मेरा खुदा तो सब पढ़कर वो प्रभु बाप है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है। 4:4 पहला यूहन्ना 4:4। हे बालको, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो सकता है नहीं समझदार, चलो बालको ही, बालक ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर इस बालक को एक ऐसा नमूना बनाकर जवान बनाएगा। हालेलुया। बुढ़ापे तक उसको, उसकी यात्रा को उसका अगुवाई करेगा। हालेलुया। हे को तुम परमेश्वर के हो। अब कोई बोलेगा मैं छोटा हूं, मैं पढ़ा नहीं हूं, ये नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के बच्चे हो, बस इतना ध्यान रखो और इसको कबूलते रहो। आपका कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप परमेश्वर के हो। हालेलुया। फिर से पढ़ो। हाँ, और तुमने उस पर जय पाई है। हाँ, क्योंकि जो तुम में है। देखो, तुमने उस पर जय पाई है। किस पर जय पाई है? परमेश्वर क्लियर कर रहा है। हालेलुया। हाँ, उस पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है। क्योंकि जो तुम में है, अर्थात प्रभु, अर्थात यीशु मसीह, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम में, वो त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पोता आपके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि पिता पुत्र में है, पुत्र पिता में है। पुत्र ने वादा किया कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। यह आपके अंदर जो तुम में है। हालेलुया। जो संसार में है ना, उसमें है, जो मुझ में है। हाँ, उससे जो संसार में, और उससे जो संसार में है। हालेलुया। आपको ये गर्व करने की बात है। यदि घमंड करना है तो ये घमंड करो कि परमेश्वर जीवित, परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आप अपने रंग रूप पे, अपने पद पर, अपने इस पर मत करो। हालेलुया। ये कुछ नहीं है, एक दिन मिट जाना है। हालेलुया। लेकिन अगर आपको घमंड करना, गर्व करना है, मैं बहुत गर्व और घमंड करता हूं। मैं उस परिवार को भी बहुत गर्व करता हूं, है ना, कि सच में इस परिवार ने मुझको परमेश्वर से परिचय करवाया। हालेलुया। मैं उस खुदा पर घमंड करता हूं, करूंगा एक चीज पर घमंड हमेशा करूंगा, आखिरी सांस तक, जब तक मेरी सांसें ना उखड़ जाए। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा मेरा राजा है, प्रभुओं का प्रभु मेरा प्रभु है, जिंदा खुदा मेरा खुदा है। हालेलुया। मेरे परिवार का है, मेरे लोगों का है, मेरी कलीसिया का है, मेरी मिनिस्ट्री सेवकाई का, वही सब कुछ, ये घमंड करूंगा मैं। हालेलुया। और वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये कह रहा है कि वो जब मुझ में है, जो संसार में, अब संसार में बहुत सारी चीजें जो आपको मुझको लगती कि वो बड़ा है, या वो मेरे को ये कर देगा, या आंधी मेरे को लेके चला जाएगा, या तूफान लेके चले जाएगा, ये कर्ज वाला लेने आ रहा है, ये बीमारी मेरे को खा के चली जाएगी, कुछ नहीं है। जो आपके अंदर है वो बड़ा है। जब उसकी हिस्ट्री को पढ़ने जाओगे ना, पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, बाल पक जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का एक दास बहुत अच्छा बोलता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, क्या मैं उसका धन्यवाद, मिट्टी तेरा धन्यवाद कर पाएगी? क्या मैं सच्चाई का प्रचार कर पाऊंगा? आज जितना जाने हो ना प्रियो, उतना ही में परमेश्वर का काम करो, उस नमूना बनकर, उतना ही में उतना नमूना। जो थोड़े में थोड़ा सच्चा है, वो बहुत में सच्चा है, लिखा है। कई बार हम बहुत पाने के चक्कर में ना अपना खत्म कर देते हैं। हालेलुया। अरे जितना आपके पास, जो नमूना आपको परमेश्वर बनाया है ना, अगर आपको ना चवन्नी नमूना बना, चवन्नी बनकर ही चमको, दिक्कत नहीं हो। चवन्नी कोई परमेश्वर कब 98 बनाएगा, 12 आना बनाएगा, 16 आना बनाएगा, समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे आपके हाथ में नहीं है। लगाने वाला, सींचने वाला कोई और, बढ़ाने वाला तो खुदा है। हालेलुया। और वो आपको नमूना बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक मदारी का बंदर बन के आपको ऐसा नमूना बना के नहीं रखेगा, वो बोलेगा जैसा मैं हूं वैसा। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। हाँ, तो कुछ जानता है जो मेरे अंदर है ना, वो बड़ा है। लेकिन पवित्र स्थान और वेदी में परमेश्वर जैसा नमूना बनना चाहिए
वैसा विधि बनाओ, वैसा पवित्र स्थान बनाओ, अपने अनुसार कुछ भी नहीं। कई बार फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा ना करें करके लिखता है, आता है ना। अभी दिवाली चल रही तो बहुत सारी चीजें अभी ऐसे ही ऑफर आएंगे, ऐसे ही शैतान भी बहुत सारे ऑफर ला रहा है विश्वासियों के लिए। हम शुरुआत तो अच्छी कर रहे हैं, पर बीच में या आखिरी हमारा सब गड़बड़ हो जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने बताया ना, कैन की तरह, उसी परिवार से, उसी कलीसिया से, पर कैन की तरह बिलाम की शिक्षा चल रही। कोरह, दातान, अब्राम जैसे सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम नष्ट होने वाले नहीं, क्योंकि हम अपने खुदा के नमूना, हालेलुया, हम अपने खुदा की ज्योति हैं, हम अपने खुदा के पृथ्वी के नमक हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे ही प्रकट करके आपको रखेगा। हालेलुया। तो मैं बोल रहा, आपके अंदर बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो आपके अंदर है। आपको वो नमूना बनने की आवश्यकता है, बस उसकी सुनते जाओ, वो बोलता जाएगा और होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यही एक नमूना, अब यीशु मसीह भी एक नमूना है अपने पिता का ना। फिलिपुस को बोलता है, जैसा मैं हूं वैसा मेरा बाप है। तूने पुत्र को देखा मतलब पिता को देखा। और यही एक बार चेलों के साथ, ऐसे ही कई बार हम मिनिस्ट्री में, परिवार में, हम लोग भी अपने बेटों से बात कर लेते हैं, बड़े लोग ऐसा। यीशु मसीह भी है, चेला को बोला। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी एक नमूना दिया, मालूम है क्या नमूना दिया पता है? अपने चेलों का पांव धोकर, और तुम लोग भी ऐसे ही किया करो करके। हालेलुया, हालेलुया। मतलब अपने आप को नीचे, क्या नमूना है परमेश्वर का। यहाँ तो कोई नीचे होना ही नहीं चाहता है, मिनिस्ट्री वाले लोग, कलीसिया वाले लोग, है ना, भाई बहन। हमारा, हमको पता है, हम इतने बड़े वर्शिपर हैं, हम इतने बड़े प्रचारक हैं, हम इतने बड़े वो हैं, हम इतने बड़े वो हैं, इतनी बड़ी कलीसिया है, कोई नीचे नहीं होना चाहता है। अरे पांव धोने के लिए परमेश्वर ने बोला है, हालेलुया, नमूना दिया है। हालेलुया। लेकिन एक जगह इसी नमूने ने ना अपने चेलों को थोड़ा टेस्ट करने को देखा। यूहन्ना 6 अध्याय, जब उसका 66 से पढ़ोगे, परमेश्वर ने केवल 12 चेले नहीं बनाए यीशु मसीह ने, उसने और भी 70 चेले बनाए थे। मूसा भी कुछ कुछ बनाया था। ये चलता रहेगा, बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हालेलुया। जब तक नहीं आ रहा है, परमेश्वर की मिनिस्ट्री चलते रहेगी, परमेश्वर काम चलता रहेगा। कोई कुछ भी बोले, परमेश्वर की सभा होनी है तो होके रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर काम होना है तो होके रहेगा, क्योंकि उसका कराने वाला परमेश्वर है। वो अपने नमूनों को इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी जो परमेश्वर का नमूना है, अपने पापा का नमूना है, एक अच्छा बेटा है, वो अब अपने नीचे नमूना तैयार किया परमेश्वर में। हालेलुया। आग लगे रहनी चाहिए, पवित्र आत्मा की आग। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, समाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उसने भी किया, चेलों को बोला मेरे पीछे बोलो, और चेले चलने लगे। टेस्ट करके देखा। कुछ लोगों को बोला कि मैं अपना मांस खाने को दूंगा, अपना लहू पीने को दूंगा, पगला गए। और वही 66 पद में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इस पर उसके चेलों में से हाँ, बहुत से उल्टे फिर गए, हाँ, और उसके बाद उसके साथ न चले। देखो, उसके साथ नहीं चले, परमेश्वर उनके साथ नहीं है। किसके चेले थे? यीशु मसीह के चेले थे, परमेश्वर के राज्य के वारिस थे, पर वे उल्टे फिर गए, लिखा हुआ है। क्या? एक छोटी सी बात में, अरे भैया समझ लेते कि मांस का नमूना क्या है और लहू का नमूना क्या है, सब क्लियर हो जाता। लेकिन अपना दिमाग, अरे ये तो हमको ऐसा कराएगा, नहीं करना है हमको। आप लोगों को भी बहुत बोला जाता होगा ना, मुझको भी बहुत बोला जाता था, अरे तुम उसको मानते हो, तुम ये खाए होगे। हमने बोला अभी तक नहीं खाए ना, आखिरी तक नहीं खाएंगे। हालेलुया। ये खा ही प्रभु के लोग रहते हैं, गलत। खाना पीना कुछ नहीं है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य तो सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य तो वचन में है, स्वर्ग में है। हालेलुया। उसके कामों में, कहां खाने पीने में उलझे हुए, तो शैतान कई बार उलझा देता है। हालेलुया। और खाने पीने में उलझ गए चेले, इसलिए तो उस बच्चे को देना पड़ा था 5 रोटी और 2 मछली। चेले कहां कुड़कुड़ा रहे थे। तो चेलों को भी परमेश्वर रखता है, तुमको जो नमूना बनाएगा वैसा नमूना बनो। लेकिन कई बार गड़बड़ होता है प्रियो, ये गड़बड़ी आपके मेरे बीच में नहीं होनी चाहिए। हमको परमेश्वर जिस नमूने में ढालना चाहता है, जो सांचे में ढालना चाहता है, हमको वो नमूना बनकर खड़ा होना है। हालेलुया। 70 लोग चलेगा, कितना बड़ा नुकसान है। आज परमेश्वर में कई लोग आ रहे हैं, लेकिन कई लोग जा रहे हैं। हालेलुया।
बीते समय भी ऐसी बहुत सारे और अलग सभाएं चली और वहां पर ऐसे ही परमेश्वर के लोग, प्रभु के पास जाने वाले लोग, सभाओं में बैठने वाले लोग, वचन को सुनने वाले लोग, चंगाई पाए हुए लोग सब चले गए। जब उनसे मिलो तो आजकल आते हैं, आजकल तो हम कुछ और सीख गए हैं। बोले हालेलुया। मैं बोला क्या सीख गए हो? बोले रात के पानी पहुंचाने वाला। हालेलुया। पौधा का पत्ता तोड़ने बन गए। तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर में वैसा नमूना नहीं बनाया। हालेलुया। और ये हमारे आपकी मेरी भी गलती है। हालेलुया। कि हम भी नमूना नहीं बने। जो मुझ में है बड़ा है करके लिखा हुआ है, जो संसार में उससे बड़ा है। पर संसार अब कई बार लोगों को खींच रही है। पर दुख लगता है प्रियो, क्या प्रभु को नहीं लगा होगा? 70 चले गए। इनको क्या नमूना बनाने के लिए उनको तैयार कर रहा था, उनको एक चीज बुरी लग गई। आज कलीसिया में लोगों को बुरा लग जाता है। बुरा मानने के लिए आपको कलीसिया में नहीं लाया गया है, परमेश्वर के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। हालेलुया। अरे आपको तो माफ करने के लिए लाया गया है, आपको प्रेम करने के लिए लाया गया है, आपको क्षमा करने के लिए लाया गया है, आपको उनके प्रार्थना करने के लिए लाया गया है, उनके आंसू को पोंछने के लिए लाया गया है। लेकिन हम लोग उल्टा कर दे, हम वो नमूने बनाते, दूसरे का आंसू निकालने वाले हो जाते, दूसरे को भेदने वाले हो जाते हैं। नहीं प्रियो, एक अच्छा नमूना बनकर हम तैयार हो, क्योंकि आज वो अभिषेक काम कर रहा है। आप वो नमूना बनकर निकलेंगे यहां से। हालेलुया। और जगत में एक जबरदस्त नमूना परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपको भीड़ के बीच में खड़ा करेगा। ये मैं परमेश्वर में भविष्यवाणी करता हूं, आपको परमेश्वर कई लोगों के बीच में खड़ा करेगा अपना नमूना बनाकर। और ऐसे उल्टे फले नहीं, 70 उल्टे फिर गए। लेकिन प्रभु ने आगे फिर बोला 12 बचे, इनको भी थोड़ा टेस्ट कर लो। हालेलुया। आप बचे हो, आपको भी टेस्ट कर रहा है परमेश्वर। कभी बुरा नहीं मानना कोई चीज का, प्रार्थना करना उस चीज के लिए, प्रभु तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या मर्जी है। अरे विपरीत हो जाए परिस्थिति, तब भी बोलना प्रभु मैं क्या करूं, मैं छोड़ूंगा नहीं और छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। हाँ क्या बोला? 67 को पढ़ो। तब प्रभु यीशु मसीह, 70 का तो दुख परमेश्वर को था, यीशु मसीह को। क्या बोला? हाँ, उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? दूसरा नमूनागिरी करना चाहते हो? अच्छा जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। जाने वाले को कभी किसी ने रोका ना, आने वाले को। हालेलुया। आना जाना लगा रहेगा, जिंदगी है, आता जाता रहेगा। हालेलुया। इंसान भी है, आता जाता रहेगा इस धरती पर। हालेलुया। लेकिन आपको मुझको समझना है प्रियो, आज एक नमूना बनकर आपको यहां से निकलना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला? क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? हाँ, समान पतरस ने उन 12 चेलों में एक चेला ने उत्तर दिया। हाँ हाँ, हे प्रभु हम किसके पास जाए? क्या जबरदस्त आंसर है। हम कहां जाए सर? बोल सकते संसार में जाओ ना भैया, टॉकीज है, ये है, फलाना है, रम है, विस्की है, दारू है, देसी है, विदेशी है, दुनिया भर का खेल मजाक है, सब चीजें बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, कितने हम किसके पास जाएं? ये नमूना तैयार हो गया है, आधा तैयार हो गया, आधा और परमेश्वर आगे तैयार कर देगा। ऐसे ही प्रियो हम भी तैयारी में रहें, क्योंकि हमारा प्रभु आने वाला है। हमको वो नमूना रखा है, वो चाहता है कि हम उस नमूने बनकर रहें यहाँ पर। लेकिन हम तो कोई मदारी शिकारी के नमूने बनकर रह गए, जाल में फंस के रह गए हैं, संसार के जाल में, शरीर के जाल में। सब खत्म करना, इनको दूर करते हुए परमेश्वर को ये बोले कि हम किसके पास जाएं? हम तो तेरे ही नमूने हैं, हम तेरी ही ज्योति हैं, हम तेरे ही नमक हैं। हालेलुया। हाँ, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और सच में ये पतरस नहीं छोड़ा, फिर भी पतरस लड़खड़ा गया एक आखिरी समय में। यीशु मसीह बोला उसको, तू 3 बार इनकार करेगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा। तू करेगा। तब भी किया, तब भी फिर रोए। लेकिन उसके बाद भी वो अपने आपे में आया। आज लोगों को ऐसा नमूना बनना है, अपने आपे में आना तो किसी का हो ही नहीं रहा है। कहां जाऊंगा? पापा को एक बार बोल दिया नहीं जाना है मेरे को। आज भटके हुए, अपने परिवार से, कलीसिया से, अपने अगवे से भटके हुए लोग वापस लौटना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि दिखाना चाहते हैं उसको।
देखना मैं उससे और पावरफुल बन के बताऊं। किसको बोल रहे हो? एक नमूना दूसरे नमूने को बोलेगा तो क्या होगा? अरे जो नमूना बनाकर तैयार किया उससे बात करो आप, वो आपको सच में बनाकर रख देगा वैसा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम तो कंपटीशन के, शैतान यही तो चाहता है। प्रियो, कभी भी किसी से तुलना मत करो, अपने आप को भी, अपने सेवकों को भी, अपनी कलीसिया को भी। हालेलुया। ये शैतान का बहुत गंदा एक मजाक चलता है परमेश्वर के लोगों के साथ, और परमेश्वर के लोग इसमें फूले नहीं समाते। हालेलुया। नहीं, आपको मुझको जो नमूना बनाकर रखा, मुझे वही नमूना बनना है, मुझे किसी का नहीं है। प्रभु हम छोड़कर कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, तू जो बोलता है वो बोल। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मैं घर जाऊं लेकिन तू बढ़ जाए। ये वाला पावर होना चाहिए। ये नमक तैयार, हालेलुया, ये ज्योति को तैयार करे परमेश्वर, और ऐसा बन के ही हमको उभरना है प्रियो। चाहे हमको अभाव में रख दो, भट्टा रखे हो, आग का भट्टा, कोई बात नहीं है, हमको परमेश्वर उससे भी बचाने की ताकत रखता है। सिंहों की मान में हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। हमको वही नमूना बनाकर रखा है, प्रार्थना वाला नमूना। चाहे वो प्रार्थना करने वाले चक्कर में तुम हमको कुछ भी कर दो, हम करेंगे। हम आराधना करने वाले लोग हैं, हालेलुया। हम सेवकाई करने वाले लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, हालेलुया। और मसीह मुझ में है, और वो जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, वो देख लेगा। अरे हम 3 को डाले थे आग में, चौथा तो कोई परमेश्वर के बेटा जैसा, ऐसा ही होगा। आप अपने आप को साधारण ना समझे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का नमूना बनकर, परमेश्वर अपने नमूनों के साथ बहुत अलौकिक करता है, हालेलुया। पर ये नमूना आप कैसे बनोगे, सवाल ये उठता है ना। मैं तो इतना लंबा चौड़ा बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं चीजों को। ये पतरस कैसे करके इतना नकारने वाला, इनकार करने वाला, कभी पानी में गिरना, कभी उठना, कभी जाल डालना सारी रात, फिर परमेश्वर के साथ अच्छा सब। ऐसा हमारा भी जीवन होता है, लेकिन आज ये क्या ऐसा किए कि एक पावरफुल नमूना बनकर खड़े हो गए। आज वही आप बनने जा रहे हो, हालेलुया। बस ध्यान से सुनना है ना। आप अगर नमूना बनना चाहते हो परमेश्वर से, बिल्कुल इसको गांठ बांध लो। परमेश्वर ने सबको वादा किया है कि मैं तुम पर अपनी आत्मा को ढेलूंगा। पवित्र आत्मा से भरे हुए होना है, और पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपको अपनी कलीसिया में अपने लोगों के साथ लौ लगाकर आपको पुकारते रहना है। परमेश्वर आपके अंदर आत्मा है कि नहीं, ये भी चेक करना है। लिखा हुआ है आत्मा को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। कई बार लोग धोखे, अरे जब तक कोई सीनियर चेक नहीं करेगा तो कैसे करके जानेंगे कि पवित्र आत्मा है कि नहीं आपके अंदर। आज कई बार है, मैं यही चारामा की बात है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आत्मा, दुष्ट आत्मा 1.5 साल से 16 साल की लड़की को कैद करके रखी थी, और बोलती थी मैं पिता हूं, पुत्र और पवित्र आत्मा हूं। मेरी लाइफ में एक ऐसा भी दुष्ट आत्मा मुझको देखने मिला, 16 साल की लड़की। और जब उस पर डांटा गया, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम ऐसे नमूने हो, चाहे कोई कुछ भी बोले, ऐसा थोड़े होता है, निकल दुष्ट आत्मा। निकली दुष्ट आत्मा, तब वो लड़की नॉर्मल हो गई। अरे बोले पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का भी दुष्ट आत्मा होता है। उस दिन से हम जाने, क्योंकि हम तो बाइबल में पढ़े हैं ना, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन्म है, बहुत क्लियर है। जितने आत्मा के चलाए चलते वही बेटा बेटी हैं, बाहर वाले कोई बेटा बेटी नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा में आपको भरे रहना है, हालेलुया। दूसरी चीज है परमेश्वर का वचन। हृदय के काम 1:8 में लिखा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम ऐसे नमूने बनते जाओगे। तुमको नमूना कैसे बनना है? आत्मा के द्वारा बनना है, आत्मा के चलाए चलते हुए बनना है, ना कि अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी आंखों के अनुसार। इब्राहिम और लूत को जानते हैं आप, भतीजा चला साथ में। आज कई बार हम लोग चर्च में एक दूसरे के साथ चलते हैं, अगवा कुछ चल रहा है, हम कुछ चल रहे हैं, बहन कुछ चल रहा है, भाई कुछ चल रहा है, परिवार 2 लोग कहीं चल रहे हैं, 2 लोग कहीं और चल रहे हैं, हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ परिवार, आत्मा से भरी हुई कलीसिया, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, हालेलुया। यीशु मसीह भी मानव रूप में आया था, पर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर उतरा। उसको जरूरत नहीं थी, पर ये सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, जताने के लिए कि एक व्यक्ति को आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के कोख में। आत्मा से भरा हुआ रहोगे
तब परमेश्वर का सही नमूना बनोगे। किसी और चीज से भरे रहोगे ना, गंदगी से, बुराई से, चुगली से, निंदा से, अपमान से, व्यभिचार से, नशा से, मतवालापन से, लीला क्रिया, पियक्कड़पन से, शरीर के ऐसे कामों से भरे हुए रहोगे तो कभी भी आप परमेश्वर का नमूना बन ही नहीं पाओगे। बीच में ही गड़बड़ा देगा शैतान। इसलिए इन चीजों को दूर करते हुए अपने आप को पवित्र आत्मा में भरना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ आपको होना है। वचन भी आपके पास होना चाहिए। वचन ही नहीं है केवल प्रार्थना है, केवल आत्मा भी नहीं चलेगा। हालेलुया। बाइबल भी होना चाहिए आपके पास। हालेलुया। और ज्यादा अच्छा है अपने हृदय में। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल भी उठा ली जाएगी, वचन उठा लिया जाएगा, लिखा हुआ है। उस दिन क्या करोगे? लेकिन आपके पास बाइबल भी होनी चाहिए और ये वचन आपके हृदय में होना चाहिए। जैसा मैंने जब हृदय में रखना चालू किया परमेश्वर का वचन, बहुत एक अलग प्रकार का नमूना बनकर मैं खड़ा होने लगा, जो मैं भूल जाता था। पिक्चर का नाम गजनी दिए ना, मुझे भी गजनी बोलते थे कुछ लोग, कलीसिया के लोग। मैं थोड़े दिन सोचा, क्योंकि मैं समझ रहा नहीं था गजनी, क्योंकि मैं पिक्चर देखता ही नहीं। वो लोग गजनी बोलते थे, मैं समझता ही नहीं था। लेकिन एक दिन किसी ने बताया, भैया पता है गजनी का मतलब क्या है? बोले एक पिक्चर आई है, उसमें वो हीरो ना भूल जाता है। बोले अरे, मैं बोला खुदा मैं नहीं भूलूंगा, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, आत्मा के उभारे जाकर मैं प्रार्थना भी करूंगा और वचन भी बोलूंगा। हालेलुया। और प्रभु सच में वैसा मुझको बनाता चला गया। हालेलुया। तो वचन को अपने हृदय में रखो, और हृदय में रखने के लिए आपको मुंह से बोलना ही पड़ेगा, है ना, आंख से पढ़ना ही पड़ेगा, कान से सुनना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब चलो मेन आत्मा और वचन बोल रहा था ना। अब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40 से पढ़ो। ये सब नमूना बनने के लिए है प्रियो। पवित्र आत्मा नहीं तो आप नमूना नहीं बन सकते हो। आप वचन नहीं है तो नमूना। वचन को रात दिन पढ़ो, जब आपके पास खाली समय है पढ़ो, और अपने सीनियर लोगों से, अपने जो पुराने लोग हैं उनसे पूछो कि वचन क्या बोलता है। पवित्र आत्मा से भी बोलो कि मुझे समझा करके। जब कोई नहीं समझाएगा तो पवित्र आत्मा भी समझाएगा आपको वचन को। हाँ, प्रेरितों का काम 2 का 40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। हाँ, गवाही दे देकर समझाया। हालेलुया। आपको गवाही दे देकर समझना भी है और समझाना भी है। हालेलुया। जब तक आप गवाही नहीं देने वाले हो, कई बार गवाही का समय रहता हम नहीं देते हैं, हाँ डर लग रहा है, नहीं कर सकते, सब डरा रहा है शैतान आपको। परमेश्वर कितने बार बोला है मत डर मत डर मत डर, पूरे साल भर के लिए मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वचन को लो, अंदर अंदर रहेगा तो अपने आप डर भागेगा। सबसे बड़ा डोक जो था, देखो आपके सामने खड़ा हूं मैं। एक समय में दुनिया के सबसे बड़ा डरपोक जो बोला जाता था, तुम मेरे लड़कियों के जैसे डरते हो करके, लेकिन आज दुष्ट आत्मा भी डरता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर में आपको मुझको एक नमूना बनना है, और नमूना परमेश्वर का नमूना बनने के लिए अभिषेक आपके अंदर है, वो काम करेगा बिल्कुल। पर आपको मुझको क्या करना है? वो अभिषेक आपको उस वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार आपको बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। गवाही भी देना है आपके जीवन में। जब तक गवाही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। मैं हर संडे जब कलीसिया जाता, मैं गवाही को लेकर प्रभु शनिवार के बोलने लगता हूं। आज एक अभी तक एक गवाही नहीं हुआ, गवाही में क्या बोलूंगा? एक गवाही मुझे बोलना है, और गवाही भी अच्छा गवाही होना चाहिए प्रभु। हालेलुया। जिंदा खुदा के साथ हैं आप, जिंदा मम्मी पापा के साथ हो, जो बोलोगे बिल्कुल होगा। वैसे ही परमेश्वर भी आपके साथ करेगा। आप उस नमूना में तो बनो, वो तो रखा ही है आपको इसलिए। हालेलुया। बहुत अद्भुत चीजें हैं। तो गवाही, और गवाही से समझना। गवाही जब तक नहीं रहेगी, समझना समझाना नहीं आएगा, समझना भी नहीं आएगा। हालेलुया। गवाही को सुनना भी है। हालेलुया। ये नहीं गवाही को खाली बोल दिए, सुनना भी है। और ये केवल गवाही को सिर्फ खाली बस चर्च के अंदर रखने की जरूरत नहीं है आपको। आप जब चल रहे हो ना रास्ते में, मुझे अच्छा लगा जब बहन ने बोला, मैं रास्ते में चल रही थी, आ रही थी, मुझे किन्नर को, है ना, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे
लोगों का हिस्सा है, हम उनसे प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, उनको भी वचन सुनाने की जरूरत है। और यदि आत्मा आपको गाइड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीजें होनी चाहिए, गवाही आपके पास होनी चाहिए। बिना गवाही के आप परमेश्वर में नहीं एक नमूना बन सकते, बिना आत्मा के, बिना वचन के। हालेलुया। हाँ, और अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। अपने आप को टेढ़ी जाति से जब तक नहीं बचाओगे, आप परमेश्वर का वो नमूना नहीं बन पाओगे। क्यों ना पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, वचन वाले हो, आप उन टेढ़ी जातियों से आपको निकलना पड़ेगा। हालेलुया। अब टेढ़े लोग मैं कैसे समझाऊं? यदि आप नशा करते थे जिनके पास, और वहां से निकल के आप कलीसिया में आ गए हो, प्रभु का वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, वो जरूर एक दिन आएंगे, चलना भाई, नहीं मुझको कलीसिया जाना है। कितने बजे जाना है? 5 बजे। भाई अभी तो 4:30 बजे, आधा घंटा यार, चलो थोड़ा आते हैं चौक से। नहीं, ये सब मैं छोड़ दिया हूं। बिल्कुल ये टेढ़ी जाती है, ये बहुत कोशिश करेगी आपको। हालेलुया। आपके लोग ऐसा करेंगे, अरे ये क्या रोज रोज जाना, हर संडे जाना, जब देखो तब तुम खाली प्रार्थना दुआ। ये टेढ़ी जाती है। परमेश्वर के विरुद्ध जो भी काम कराने वाले लोग हैं ना, ये सब टेढ़ी जाते हैं। मैंने भी अपने सब दोस्ती छोड़ दी, जहां बैठना उठना सब छोड़ दिया। जब प्रभु में और बढ़ने लगा तो और छोड़ दिया। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? टेढ़ी जाति से जब तक नहीं बचाओगे ना, नमूना नहीं बनोगे। ये टेढ़ी जाति आपको दूसरा नमूना बनाकर खड़ा कर देगी। फिर वही होगा, फिर आप यही बोलोगे, क्या करूंगी, फिसल गया मैं, बहक गया मैं। भैया भागना है, बचना है आपको, अपने आप को बचाना है। निकलो वहां से, बिल्कुल छोड़ दो वो चीज, वो संगति छोड़ दो, वो रास्ता छोड़ दो। हालेलुया। उस रास्ते में अगर भट्टी वहां जाते थे ना, वो रास्ता जाना छोड़ दो। परमेश्वर आपके लिए कई रास्ता करेगा। अरे जब शैतान 1 मार्ग से आता है, 7 मार्ग से जाएगा बोलता है परमेश्वर, अरे परमेश्वर ही मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ गए, टेढ़ी जाति से आपको बचाना है। टेढ़ी जाति कौन है? जो आपको गलत करवाती है, बुरा करवाती है, गलत चीजों में लिप्त करवाती है। इतना सेंस रहता है, परमेश्वर ने ना अच्छा और बुरा का खा के ना सब समझ गए हैं, क्या अच्छा और क्या बुरा परमेश्वर ने रखा भी। तेरे जो अच्छा लगता तू कर भी। यदि तू मानेगा तो ये आशीष आएगी, और नहीं मानेगा तो श्राप आएगा। कि सीधी सी बात है, परमेश्वर आपके हाथ में रखा है, आपके मुंह में रखा है जीवन और मृत्यु। हालेलुया। मांगना है तो मांगो तो दूंगा बोलता है, नहीं मांगोगे तो नहीं देगा। हालेलुया। कि अपने से चल के आएगा ढा 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 करके, फिल्म टाइप का। हालेलुया। तो टेढ़ी जाति से बचाना है प्रिय। मैं बार बार बताता हूं ना, मैं भी फिल्मों का या टीवी का दीवाना था। मैंने टेढ़ी जाति को छोड़ दिया। टीवी देखने वालों, दिखाने वालों सबका साथ छोड़ दिया है। हालेलुया। कोई जरूरत नहीं है हमको अपने खुदा को ही देखते देखते हमारा जीवन बीत जाएगा। हालेलुया। सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा चीज। हालेलुया। उसको तो जितना निहारे उतना ज्यादा आनंद और खुशी और बरकत। हालेलुया। तो टेढ़ी जाति से आपको बचाना है, और टेढ़ी जाति से आप नहीं बचा रहे तो नमूना नहीं बन पाओगे। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आपको नमूना बनकर खड़ा होना है। हालेलुया। आत्मा, वचन, गवाही, टेढ़ी जाति से आपको बचाना है अपने आप को, उनसे बच के भागना है, हट के रहना है। हाँ, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, वचन को ग्रहण भी करना है। जिस वचन की बात कर रहा था, कई लोग वचन को सुने बहुत देर तक कर दिए, है ना। और कई लोगों को तो ऐसा है, अरे बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। सिर को खुजाने लगेंगे, गले को खुजाने लगेंगे, दिमाग को खुजाने लगेंगे। अच्छा था, पर क्या अच्छा था भैया? जब तक ग्रहण नहीं करोगे पता नहीं, बता नहीं पाओगे। क्या पूछो, है ना, क्या था? अरे क्या तो था, पर वो नौटंकी कुछ तो था। अरे भैया नमूना बताया गया है आपको, और बाहर नौटंकी बोल रहे हो, गया खत्म। ऐसा होता है। हालेलुया। पर प्रियो, अपने सब चीजों को होश हवास में रहकर प्रभु के सामने एक अच्छा नमूना बना, वचन को ग्रहण करने वाले हो। हालेलुया। है ना। कोई भी चीजें उलझाती, बिल्कुल डांटो ना भाई, आपके पास अधिकार है, पावर है। आलस्यता बोलती है, नींद बोलती है, कोई चीज चिंता आ रही है, चल निकल, और बिल्कुल निकलेगी।
ये सब चीजें आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि आप ना किसके बेटा और बेटी ये समझ गए तो फिर समझ गए हो। हालेलुया। डांटना नहीं आता थोड़ा ना, बच्चे बोल के कोई बात नहीं, बड़े हो जाओ, जवान हो जाओ, बॉडी सॉडी बना लो, अपने आप डर आ जाएगा, माँ बाप भी डरने लगेंगे। अरे भैया आजकल बड़े हो गए, बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा मत बोलो। मम्मी पापा बोल रही, पापा मम्मी बोल रहे, अरे ज्यादा मत बोलो भाई, जवान हो गया है बच्चा। ये घर में मैं सुनता हूँ हर घरों में। हालेलुया। पर नहीं प्रियो, अगर नमूना बनना है ना आपको, ग्रहण करने वाला। हालेलुया। हाँ, और उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्या बात है। ग्रहण कर कर उस संस्कार में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग सुनते हैं, सुनते रह जाते हैं, नहीं अभी नहीं लेना है, नहीं अभी नहीं करना। अरे मैं पति से पूछूंगा, मैं पत्नी से पूछूंगा, मैं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा। अरे आपको नमूना बनना है और आप मम्मी पापा को पूछते रहोगे। परमेश्वर से पूछो ना भाई। परमेश्वर ने आपके लिए आज से 2024 साल पहले अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया है। आपके पापों के लिए वो मारा गया है, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। वो आपका परमेश्वर है, वो आपके पापों का गुनाह के लिए पहले से बलिदान हो गया है। हालेलुया। ग्रहण करो, पूरा पूरा स्वीकार करो, आप नमूना बनकर खड़े हो जाओगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। मिलना भी है, अब पता लग रहा है ले लिए और भटक रहे हैं जंगल में इधर उधर। अरे नहीं भैया, अभी तो तुमको जरूरी है। आप सोच रहे हो कि 12वीं पढ़ लिए मतलब बहुत पढ़ लिए, भैया अभी आपको कॉलेज भी पढ़ना है, अभी मास्टर डिग्री में और डॉक्टर डिग्री में भी आपको आगे जाना है। हालेलुया। परमेश्वर नमूनों को छोड़ता नहीं है, नमूनों को पूरा आखिरी तक ऊंचे 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 पर स्थान पर रखता है। हालेलुया। आखिरी में फिर सिंहासन है स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। एक बेटा भी तो आया इस धरती पर, इकलौता बेटा, और जब करता गया नमूना बन के लोगों ने नमूना बनाया। बनाओ, थूको, कांटों का ताज पहनाओ, ये करो वो करो, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा कि मैं ऐसे ही नमूना बन के यहाँ पर रहूं, क्योंकि बहुतों का उद्धार और क्रूस पर चढ़ गया ताकि वहां से बहुतों को ऊपर ले जाए। और कहां जाके बैठा? परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा। हालेलुया। और आपके मेरे लिए विनती करता रहता है, बातचीत करता रहता है। फलाना जो है ना छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे भारत में, अरे वो उसको ऐसे ही नमूना बनेगा वो, और जो मुझ पर विश्वास करे मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। उसने कह दिया है तो कह दिया है। हालेलुया। उसका वचन कभी टलता नहीं है। प्रियो, आप बड़े बड़े ऐसे नमूने, बड़ा बड़ा काम करने के लिए जो यीशु मसीह ने किया वो भी करोगे। उससे बढ़कर विश्वास करते हो आप, वो नमूने हो। अपने विश्वास को कमजोर होने मत दो। आज कई लोग अपने विश्वास को कमजोर कर दिए, बहक गए हैं, भटक गए हैं विश्वास से। अपने विश्वास के लेवल पर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। उनमें मिल गए, है ना, उनसे हट गए नहीं लिखा है। भैया आप टेढ़ी जाति से भाग रहे हो, बच रहे, तो कोई तो चाहिए आपको, कोई तो समुदाय चाहिए, कोई तो कलीसिया चाहिए। और मैं उनको भी सही नहीं बोलता जो अकेले अकेले सब कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, कलीसिया मसीह की दुल्हन है, परमेश्वर की देह है। हालेलुया। उसका अंग बनना है आपको मुझको, है ना। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, हमको वो नमूना बनाया है। हमको कलीसिया में एक साथ, एक गठबंधन में रहकर, एक समानता, एक चित्त और एक मन में रह के कलीसिया के साथ परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता। अंतिम दिनों में कलीसिया को ऊंचा करना है, क्योंकि यीशु मसीह दुल्हन को लेने आ रहा है। हालेलुया। हम अंग बन के रहेंगे तभी जाएंगे दुल्हन के साथ, नहीं रहेंगे तो नहीं ले जाने वाला। पर बहुत लोगों को ये चीजें नहीं है। नमूना, अच्छा नमूना बनकर। हालेलुया। हालेलुया। और आगे मिलना है ना, परमेश्वर के लोगों के साथ मिल के रहना है। लेकिन बहुत लोग मिल के नहीं रहते, ये गलत चीजें हैं। मेल मिलाप होना चाहिए, है ना। धन्य है जो वे मेल कराने वाले, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्री कहलाएंगे। वचन के बाहर नहीं, नमूना बनना है तो परमेश्वर ने एक सिस्टम बना दिया है। मेरा बेटा बेटी मेल मिलाप वाला, प्रेम वाला, क्षमा वाला होना चाहिए। और वो है ही नहीं तो कहां से नमूना बनेंगे? कुछ और नमूना बन जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर हमको अपना नमूना बनाने जा रहा है। हालेलुया। उसके अभिषेक में हम वो नमूने बनने जा रहे हैं, मूसा की तरह, एलिया की तरह, पौलुस की तरह, पतरस की तरह। हालेलुया। हाँ, आगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा, हाँ, ये चार तो करना ही करना है।
ऊपर का तो चलो ठीक है, ये 4 बहुत जरूरी है। एक सेवक को, सेविका को, एक प्रभु के दास दासियों को, एक मिनिस्ट्री को, एक बेटा को, एक बेटी को। हालेलुया। अगर ये चीज नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, मसीह जीवन अधूरा है। आप ना ज्योति बन पाएंगे, ना नमक बन पाएंगे, ना नमूना बन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप तुच्छ समझे जाएंगे। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप, मैं तो बोलता हूं, नरक जाएंगे। हालेलुया। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीही जीवन में। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के लोग बोलते हो, परमेश्वर का नमूना बनना चाहते हो, ये 4 खंबे के समान है। बाकी कमरा था, ये मैं ऊपर जो बताया सब कमरा था, बेडरूम, किचन, ये वो, ये 4 पिलर हैं। हालेलुया। हाँ चलिए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। हालेलुया। मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश होगी। पर जब तक परमेश्वर की शिक्षा में आप उठ बैठ नहीं रहे हो, उस शिक्षा के लिए समय नहीं दे रहे हो, भैया स्कूल कॉलेज जाने से समय देना पड़ता है ना, कलीसिया में भी आपको समय देना पड़ेगा। प्रभु के दास दासियों के साथ जो सिखा रहे हैं, प्रभु के अगुवे प्रचारक, उनके साथ आपको समय देना पड़ेगा शिक्षा में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में। तो मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो गई, नमूना नाश हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की शिक्षा के लिए हमेशा ललायित रहेंगे। हालेलुया। पर अच्छी शिक्षा, झूठी शिक्षा भी बहुत है ना। झूठी शिक्षा वाले भी निकल चुके हैं, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, लिखा हुआ है मत्ती 24 अध्याय। उनके चक्कर में, इसलिए तो बोले ना, अपने पुराने लोग, अपने सीनियर लोगों से भी आप थोड़ा टच में रहोगे तो वो बताएंगे नहीं नहीं ये शिक्षा गलत है और ये वाली बात ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। दूसरी जो चीज है संगति, धोखा ना खाना। 1 कुरिन्थी 15:33 में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी, आपका चरित्र बिगड़ जाएगा, आप दूसरे नमूने के हो जाओगे अगर आप संगति अपने लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ नहीं है तो। हालेलुया। एक सांप के साथ है ना, हवा का हुआ संगति, सब बदल गया, सब बदल गया। जो नहीं खाना था वो खाने लग गया, जो नहीं पीना था वो पीने लग गया, जो काम नहीं करना था वो काम करने, जो पसीना नहीं बहना तो पसीना बहने लग गया, जो आशीष था वो श्राप में बदल गया। तो संगति बहुत मायने रखता है। इब्रानियों के पत्री 10:25 में लिखा है, ज्यों ज्यों दिनों को निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक किया करो। हालेलुया। प्रियो, आपको बहुत करना है। इन दिनों तो कलीसियाओं में ताला लगना ही नहीं चाहिए, कोई ना कोई जाके वहां पर लगे रहना चाहिए। हालेलुया। हमको भी परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य भवन बनाकर लगे रहे सबके सब। हालेलुया। जब खाली है जाओ संगति करो। हालेलुया। और सच में मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ना कोयले का, कोयला यदि आग में संगति करता है तो बिल्कुल वो भी आग हो जाएगा। हालेलुया। आग बुझेगी नहीं, जलते रहेगी। हालेलुया। हाँ, अब तीसरा पद क्या है? रोटी तोड़ने, प्रभु भोज लेना। हालेलुया। प्रभु भोज लेना भी जरूरी है। प्रतिदिन घर घर रोटी तोड़ते थे, लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोज भी बहुत जरूरी है। कई बार हम प्रभु भोज, है ना, कहीं महीने में एक बार हो रहा है तो हम उसको भी टाल जाते हैं। नहीं प्रिय, क्योंकि जो मांस खाता लहू पीता, जो रोटी और दाखरस लेता है, विश्वास में स्थिर रहता है। बाइबल बताती है अनंत जीवन उसका है, लिखा हुआ है। अब अनंत जीवन में आप नमूना बनकर खड़े होना चाहते हैं, प्रभु भोज ही नहीं ले रहे तो गड़बड़ा जाएगा। पर अनुचित तरीके से नहीं, उचित तरीके से लेना है, अच्छे लोगों के साथ लेना है। हालेलुया। कहीं भी नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है ना। बाहर कहीं भी खा रहे हो तो भैया होगा ही जंक फूड, है ना, प्रॉब्लम आएगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको वो नमूना बनाया, कैसा खाना है, कौन सा खाना है। मरीज हो तो कौन सा खाना खाना है, बहुत क्लियर है। परमेश्वर के लोगों को भी बहुत जरूरी है इस बातों पर। चौथी चीज, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है, अपने लिए, एक दूसरे के लिए, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ। कलीसियाई भी जब प्रार्थना होती है शामिल होना है। परिवार की प्रार्थना होता है तो नहीं अपना चल दिए, और ये चर्च तो गए थे, आज दिन भर तो रहे हैं, अभी शाम के प्रार्थना में फिर बैठने बोल रहे हैं। बैठना है आपको। हालेलुया। डांट डपट के बिठाओ घर पे। हालेलुया। आपको परमेश्वर रखा है। यदि परमेश्वर आपको पुराने रायपुर में रखा है तो पुराने में, नया रखा है तो नया रखा है। जो सेवा जैसी है परिवार की, घर की जैसी स्थिति और जैसा परमेश्वर ने आपको नमूना बनो उसमें, प्रार्थना में। हालेलुया। अब परिवार वाले प्रार्थना कर रहे हैं, हम चले घूमने,
कलीसिया वाले प्रार्थना कर रहे हैं, हम चले कुछ और कुछ करने, ये सब गलत है। आपको समझना है उस चीज को। प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। और एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया होनी चाहिए, एक प्रार्थना करने वाला परिवार होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना, कैसा बेटा था, इतना सुंदर। वो बोल सकता था, मेरे को नींद आ रहा है, दिन भर पूरा घुमा हूँ, 5000 लोग को खिलाया हूँ, पूरा भीड़, हर कोई आके बोल रहा था, वाह थैंक यू यीशु मसीह, बहुत अच्छा था, टेस्टी था। और चेले लोग आके बोल रहे हैं, यीशु मसीह अब क्या करें, 12 टोकरी बचाएं। उन लोगों का टेंशन, आ तो लिए, पेट तो भर गया, टेंशन है 12 टोकरी कहाँ करेगा। यीशु मसीह सोने ही नहीं दे रहे। आंधी तूफान आया, चले गए, क्या प्रभु हम यहाँ मरे जाते हैं और तू सो रहा है। अरे भैया, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे नाव में है, इस दुनिया में है। हालेलुया। वो सबसे बड़ा है, वो आपको ऐसे ही नहीं रहने देगा। हालेलुया। लेकिन नहीं, उससे प्रार्थना, बातचीत हमेशा रखें प्रियो, क्योंकि बातचीत नहीं होने से ही हवा बहकाई गई, बातचीत नहीं होने से ही हृदय स्क्रोती गड़बड़ा गया चेलों में से, बातचीत नहीं होने से ही 70 चेले घबरा गए। अगर वो इसमें जाके बात करते ना, बिल्कुल बताता है। एक दुष्टात्मा नहीं निकल रही थी, है ना, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय, नहीं निकल रही थी दुष्टात्मा, बच्चे वाली। चेले लोग, बच्चे का बाप भी बोल दिया, क्या बोल दिया, तेरे चेले निकाल नहीं पाए, बड़ा इंसल्ट हो गया। ये लोग गए, बाद में जब ठीक हो गया वो लड़का यीशु मसीह के द्वारा, तब बोले, प्रभु गुरु हम लोग क्यों नहीं कर पाए ठीक। तब उसने बताया, ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकल। मतलब तुम प्रार्थना कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, तुम उपवास के साथ देखो, प्रभु से जब आप बात करोगे, प्रार्थना क्या है, बात करना है प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना। और ऐसी कलीसिया, ऐसा जीवित चर्च अगर आप एक भी बन के निकलोगे ना, बहुत अद्भुत चीज होगी। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 12, ये करना है प्रियो। अगर आप नमूना बनना चाहते हो तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। और यही की है पेंतिकुस्त की कलीसिया, यही की है परमेश्वर के दास दासी लोग, यही किए हैं। इसलिए वो आज एक परमेश्वर का नमूना बनकर परमेश्वर उनको कर रहा है, तैयार रखा है, खड़ा रखा है। आप भी खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। हाँ, 5 का 12। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह। अब देखो, पहले तो हो ही था कुछ, यही लोग पूछ रहे थे ना यीशु मसीह से, हम लोग क्यों नहीं निकाल पाए, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया। अरे हम लोग कैसे करेंगे प्रभु, तेरे को चिंता नहीं है। यही लोग हैं बोलने वाले। अब तो यीशु मसीह नहीं है, अब तो स्वर्ग में चला गया है। लेकिन अब ये पावरफुल हो गए हैं, आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वचन से भरे हुए लोग हैं। ये प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, ये संगति करने वाली कलीसिया है, ये रोटी तोड़ने वाली कलीसिया है, ये हालेलुया। आप जान रहे हो ना, ये सब ये टेढ़ी जाति से बचकर रहने वाली कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो रहा है देखो। हाँ, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। हालेलुया। लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार ऐसे ही प्रकट होने लगेंगे प्रियो। आपको जरूरत नहीं कि मैं दिखाऊं। हाँ, कहने कैन यू प्रोफेसाई, भविष्यवाणी करूं। इतना शौक है लोगों को मदारीपना काम करने का। हालेलुया। अरे भैया, आत्मा सुधारे जाकर वैसे ही भविष्यवाणी होगा, इतना बोलने और प्रेशराइज करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। ऑटोमेटिक मन में बात कर देगा परमेश्वर, अरे वो जो आ रहा है ऐसा है, परमेश्वर ये करेगा और हो जाएगा। इतना दिखाने और शोबाजी का कोई मतलब नहीं है। हाल क्या लिखा हुआ है कि कलीसिया प्रेरितों के हाथ से चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम ऐसे ही लोगों में दिखाए जाते थे। कि लिखा है वहां पर, प्रेरित तो बोलते थे, क्यों मैं करूं। हाँ, पब्लिक बोलती थी, करो। तब हम ऐसा कर रहे नहीं। नमूना, अच्छा नमूना बनो परमेश्वर के। अपने आप होते थे। पतरस को चिल्लाना भी नहीं पड़ता था, मालूम है। नहीं तो लेना पतरस बाबा हमारे ऊपर हाथ रख दे तब मैं चंगा हो जाऊं करके। आगे जाके पढ़ो आप, उसके छांव से लोग चंगे हो जाते थे, लिखा। जरूरत नहीं है ओवरपना करने का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर, जो नमूना हमको बनाना चाहता, हम वो नमूना बनकर खड़े हैं। और देखो, यही चेले जो डरपोक, कायर, डर घुट के रहने वाले, अब क्या हो रहा है, इनके हाथों से, इनके जीवन से, इनकी कलीसिया से, इनके झुंड से
बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं, हमारी भी कलीसिया से होने जा रहे हैं। इस वचन को जो सुनेगा यूट्यूब में, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनकी कलीसिया से, उनके मिनिस्ट्री से, उनके सेवकाई से भी ये आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि ये खुदा करेगा, ये मैं नहीं करूंगा। जब मैं बोल रहा हूं तो ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर के संदेश है जो आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आपको बढ़ाने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है। हालेलुया। अपने आप काम होने लगेंगे और यही सही सेवकाई है। हालेलुया। अगर हम ही मेहनत करके सब कर रहे हैं तो फिर वो तो कर लेंगे, घमंड आ जाएगा। परमेश्वर करता है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और सच में परमेश्वर इन दिनों अद्भुत करने जा रहा है, अद्भुत करने जा रहा है आपके जीवन में। बड़े बड़े काम, बड़े चिन्ह चमत्कार आपसे आप प्रकट होंगे। आप जहां उपस्थित होंगे वहां पर, वहां झुंड में, वहां परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में बड़े बड़े अद्भुत बातें होंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसका 14 पद को पढ़ो, 12-14 पढ़ो। विश्वास करने वाले हाँ, बहुत से पुरुष और स्त्रियां, देखो, विश्वास करने वाले बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में, प्रभु लिखा है क्या? फलाना मेरी पेंटिकॉस्टल कलीसिया है ना, बदरन, लूथरन, सीएनआई, अलग अलग कलीसिया लिखा है क्या? क्या लिखा है? बहुत सुंदर लिखा है। ट्रांसलेशन भी जो हुआ है बहुत, मैं इंग्लिश का तो नहीं जानता, लेकिन मैं कई बार ऐसे शब्दों में बहुत ध्यान देता हूं। हालेलुया। प्रभु की कलीसिया लिखा हुआ है और यहाँ लोगों ने अपुल्लोस का, पौलुस का, कैफा का, पतरस का, यूहन्ना का कलीसिया बनाकर छोड़कर रख दिया है। हालेलुया। नमूना, कलीसिया का नमूना परमेश्वर चाहता है कि ऐसी कर, प्रभु की कलीसिया। फिर से पढ़ो। विश्वास करने वाले, अविश्वास करने वाले नहीं, विश्वास करने वाले बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में, हाँ, बड़ी संख्या में मिलते रहे। हालेलुया। प्रभु की कलीसिया में मिलते रहे लिखा है कि मिलाते रहे लिखा है? आजकल देखना बहुत चल रहा है। अरे हमारी कलीसिया बहुत, अरे हमारा बहुत परेशानी होता है, आप आना फलाना कलीसिया, इतना टाइम है, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। जल्दी वाला दुकान है ना, जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा राशन। कई बार भीड़ देख के हम जाते नहीं है ना, कई बार कुछ खरीदने का रहता है, बहुत भीड़ है, नहीं जाते, टाइम लग जाएगा। हालेलुया। नहीं प्रिया, बहुत क्लियर पढ़ना उसको। आपसे आप लोग मिलते रहे। हालेलुया। जब ऐसा होगा, बिल्कुल, अगर परमेश्वर के नमूना बनोगे तो लोग जरूर मिलते रहेंगे। हालेलुया। आपसे आप लोग मिलते रहेंगे। परमेश्वर तो दुश्मनों से भी मिला देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब नमूना बनोगे तो, दुश्मन से लड़ाई कर रहे हो बार बार तो कभी नहीं मिलना है। दुश्मनों के साथ भी कैसा करना है, अपने सताने वालों के लिए कैसा करना है ना। जब वचन के अनुसार नमूना बनोगे तो परमेश्वर ऐसा कर देगा, वो आपके दुश्मनों से भी आपका मेल करा देगा। हालेलुया। आपके विरोधी को भी आपका प्रेमी बना देगा। हालेलुया। 16 पद को भी पढ़ दो। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे। देखो, ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए। हालेलुया। सब अच्छे कर दिए जाते थे, लिखा हुआ है। सब के सब अच्छे कर दिए जाते थे। कितना जबरदस्त कलीसिया है, कितने परमेश्वर के अच्छे लोग हैं, क्या नमूना बनकर खड़े हुए हैं। हालेलुया। आज ऐसी कलीसियाओं की जरूरत है, आज ऐसी कलीसियाओं का निर्माण करने की जरूरत है जिसको परमेश्वर को बेदाग है ना, झुर्री रहे और परमेश्वर को सौंप कर, तेजस्वी कलीसिया बनकर परमेश्वर को सौंपने वाले लोग होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को। कलीसिया में कोई काम भी कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं करके करने वाले होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और कोई छोटी कलीसिया बड़ी कलीसिया नहीं है, असल में परमेश्वर की नमूना वाली कलीसिया होना है। कोई बड़ा छोटा नहीं, पर जो भी है, बड़ा है छोटा है, गुरु है, चेला है, अगवा है, विश्वासी है, परमेश्वर के नमूने में ढला हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने अच्छे लोग हैं, है ना, अपने आप लोग मिल रहे हैं, अपने आप चमत्कार हो रहे हैं, अपने आप अच्छे कर दिए जा रहे हैं। ये सब होगा। हालेलुया। अब इन्हीं में से अब हम बोलेंगे, या आप और हम भी बोलते हैं कि पतरस लोग तो इस मसीह के साथ चले फिरे थे, पर पौलुस एक ऐसा सेवक जो प्रभु के साथ साक्षात में चला था, लेकिन आत्मा में बहुत चला था।
हालेलुया। आज आत्मा में भरे हुए तो आत्मा के अनुसार परमेश्वर को महसूस करना भी सीखें। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 16 पद से आप ना पूरा 27 पद तक पढ़ना। ये नमूना के लिए ना बहुत जरूरी है। ये कैसा नमूना बन गया आप जानते हो। 9 अध्याय में आप पढ़ लेना। ये स्तिफनुस को जब मारा गया पत्थर लेकर, यही एक व्यक्ति ना वहां पर उस वध में सहमत था करके लिखा हुआ है। और यही प्रेरितों का काम 9 अध्याय में, और आज्ञा निकाल कर कि मसीहों को मैं घसीट घसीट कर मारूंगा, ये पथ वालों को छोड़ूंगा नहीं। ये परमेश्वर का राज को फैला रहे हैं, ये यीशु का प्रचार बहुत कर रहे हैं। और ऐसे उद्देश्य से लेकर घोड़े पर बैठा हुआ दमिश्क की ओर जा रहा था, टक 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 करके। अब तो खींचूंगा, अब तो मारूंगा। चेले घबराए हुए थे, डरे हुए थे परमेश्वर के लोग, जबकि परमेश्वर बोलता है अरे मत डरो, लेकिन फिर भी घबराए डरे हुए लोग थे। परमेश्वर सीधा ज्योति की तरह चमका और बोला हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने क्या बोला, तू कौन है जिसको मैं सताता हूं। वो जान गया, उससे वचन बात किया कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और वो 3 दिन तक अंधा रहा। और परमेश्वर के एक दास को बोला गया, दर्शन देखने वाले को बोला, भैया तू जा, वहां पर ऐसा ऐसा हो गया है, उसको तू उसके लिए प्रार्थना करना और वो देखने लगेगा। अरे प्रभु तू क्या बात करता है। वो तो हाँ परमेश्वर के लोगों को घसीट घसीट के मारता है, बाल खींच खींच के मारता है, मेरे को भेज रहा है। अरे परमेश्वर आपको भेज रहा है, नमूना बनो। कई बार बहुत दर्शन, बहुत भविष्यवाणी वाले भी ना गड़बड़ा जाते हैं। वो अपने भविष्यवाणी दर्शन में इतना हो जाते हैं कि परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। तब वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। हाँ, कई बार किसी के लिए हमारे विचार ना बहुत अलग रहते हैं। हाँ वो तो वैसी है, वो तो वैसा है। ये सब खत्म करना है प्रियो। आपको परमेश्वर के लिए ऐसा नमूना बनना है, कोई कैसा और कैसा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कब उसको अच्छा बना दे आप सोच भी नहीं पाओगे, पलक मारते ही। हालेलुया, हालेलुया। तो धारणा बदलिए एक दूसरे के लिए, ऐसा और ऐसी परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने उसको बदलने के लिए अपनी जान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए कि वो गया और उसके लिए प्रार्थना किया, बोला कि परमेश्वर ने मेरे को भेजा है तेरे लिए, और उसके लिए प्रार्थना किया। ये साउल कुछ और ही बन गया, ये कुछ और ही नमूना बन गया, क्योंकि परमेश्वर इसको वो नमूना बनाने के लिए बुलाया था। लेकिन अभी तक ये अंधकार में था, ये नहीं जानता था। हो सकता है आप और मैं भी नहीं जानते थे, पर आज का समय है, आज का दिन है, रविवार, आज 20 तारीख है। 20 मैच लोग खेलते होंगे, पर आज परमेश्वर के साथ 20 तारीख में अपने आप को बदल लीजिए। आज परमेश्वर चाहता है कि आज आप परमेश्वर का वो नमूना बनकर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को पूरा सौंप दें, और वो आपको नमूना बनकर खड़ा करेगा। और यही नमूना जब खड़ा हुआ, ये जो मारता था अब ये मार खाने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। सताता था लेकिन अब ये सताया जाने लगा। क्या नमूना परमेश्वर खड़ा किया है। हालेलुया। ये सहता नहीं था लेकिन अब सहने वाला बन गया। ये प्यार नहीं करता था लेकिन अब प्यार करने वाला हो गया। ये नमूना बनाकर पौलुस बनाकर खड़ा कर दिया परमेश्वर। जिसके लोगों की बातें थी अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये परमेश्वर के लोगों को सताता है, रुलाता है, मारता है, काटता है, जिंदा नहीं छोड़ता है, घसीटता है। ये कैसा नमूना बनकर खड़ा हो गया। कितना जबरदस्त। 27 पद को बस पढ़ दीजिए। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में। देखो ये परिश्रम करने वालों में नहीं था, ये तो ऐसे ही ऊंचे खानदान का था, उच्च कुल का था, ऊंचे लोगों के बीच का था। इसको जरूरत नहीं थी, एक आवाज मारे 4 लोग खड़े हो जाते। ये ऐसे जगहों से था। लेकिन आप ना पूरा पढ़ना 16 से 27 तक, तभी समझ में आएगा कि कैसा नमूना तैयार किया है। आज परमेश्वर चाहता है आप और मैं ऐसे नमूने बनकर तैयार। ये जो करता था ना, टेढ़ी जाति से बिल्कुल निकल गया है और आज ऐसा खड़ा हो गया है और जबरदस्त पौलुस बनकर पत्रियां लिखने लगा है। अब आप पत्रियां लिखने जा रहे हो, आप पत्रियों का काम करने जा रहे हो। आप जीवित पत्री हो परमेश्वर के। परमेश्वर आपको चुना है, आपसे प्यार किया है, आपको कीचड़ से निकाला है ताकि आप एक अच्छा नमूना बनकर, आपके नमूनेपन को कोई तुच्छ ना जानने पाए।
ये वचन ऐसे ही नहीं आया है कि परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर का नमूना बनाने जा रहा है। ये कोई मदारी नहीं है जिसने बंदर को बना दिया उसकी रोजी रोटी चलेगी। ये पर जीवित परमेश्वर के जीवित नमूने को परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, जो आप और मैं हैं, जो इस यूट्यूब पर सुनने वाले लोग हैं। आज से आप एक जबरदस्त नमूना बनकर खड़े हो। आप बाइबल में पढ़ते हो कि साउल पौलुस बना नमूना बनकर खड़ा हो गया। क्या जाड़े में उघाड़े में, क्या मरी क्या तलवार, क्या ठंड क्या धूप क्या अकाल, क्या सुख क्या दुख, सब में वो पावरफुल तरीके से परमेश्वर का सुसमाचार ना सुनाऊं तो मंच पर आए करके उसने बोला, मरते दम तक। हालेलुया। आज परमेश्वर के ऐसे नमूना बनकर आपको खड़े होना है। देखो, परिश्रम में, कष्ट में और बार बार जागते रहने में। कई बार हम नींद को नहीं छोड़ पा रहे हैं, बार बार जागते रहने में और भूख में प्यास में। कई बार हमें खाना को नहीं छोड़ पाते हैं। नहीं, आज का पार्टी बहुत अच्छा है, अरे नहीं, चर्च छोड़ दो लेकिन पार्टी नहीं छोड़ना। प्रियो, आपको खाना भी छोड़ना पड़ेगा, आपको दुनिया भी छोड़ना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आपको पद भी छोड़ना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। क्या ऐसे नमूना बनकर खड़े होना चाहते हैं? परमेश्वर ने जो दिया है उस पर घमंड और मत भूलिए। परमेश्वर जो नमूना बनकर आपको खड़ा कराना चाहता है, उसके लिए चुना है। जितने कान सुन रहे हैं, आज प्रभु में अपने आप को सौंपें। प्रभु, मैं वो नमूना बनूंगा, बनूंगी कहें। साउल ऐसे ही नहीं बन गया। साउल ये सब चीज किया नमूना बनने के लिए। टेढ़ी जाति को छोड़ा, वचन आत्मा चेलों के साथ रहा है, लिखा है। बपतिस्मा लिया, लिखा है। प्रार्थना करता था चेलों के साथ। ऐसे से का एकदम से चालू नहीं कर दिया। ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, और आगे बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में, हाँ, जाड़े में उघाड़े में, इन सब चीजों में पौलुस ने अपने आप को तैयार किया। यही उसकी शिक्षा थी, यही उसका संगति था। कितना समस्या है बताओ। आप संगति छोड़ देते, थोड़ा दुख आ गया तो, पर ये नहीं छोड़ा परमेश्वर की संगति। ये शिक्षा नहीं छोड़ा परमेश्वर को। जान चली जाएगी पर शिक्षा से मैं ना तो दाहिने ना तो बाएं, ना आगे ना पीछे। जो जैसा बोलता है वचन, मैं वैसा ही करूंगा। ये प्रभु भोज लेने में, ये प्रार्थना करने में, कुछ भी हो जाए। और यही बोलता है, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अलग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं प्रियो। नमूना बन के खड़े रहने से आपको बहुत सारी चीजें आपको आकर्षित करेंगी, दुविधा में करेंगी, दूर करेंगी। पर बिल्कुल खबरदार, मैं आपको सावधान करता हूं प्रभु के दास होने के नाते, कि आप सावधान रहें। और परमेश्वर ने जिस नमूना को दिया है कि मेरे बेटे और बेटी ऐसे होंगे, मैं उनका पिता होऊंगा, मेरे पुत्र होंगे, मैं उनमें आप चलूंगा फिरूंगा, उनके हृदय में मैं अपनी विधियों, अपने नियमों, अपने वचन को डालूंगा, लिखूंगा, और वो इसी पर चलेंगे। हमको वैसा ही करना है, हमको और किसी की नहीं सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 1 और 2 भी पढ़ दो थोड़ा। यद्यपि घमंड करना मेरे, देखो, मैं बोलूं घमंड करना तो प्रभु पे घमंड करें, हाँ, तो भी करना पड़ता है। हाँ, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और हाँ, प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। हालेलुया। अब देखो, ये परमेश्वर की दी हुई चीजों को नमूना, कैसे नमूना तैयार हो गया है। अब परमेश्वर जो प्रकाशन दे रहा है, परमेश्वर जो दर्शन दे रहा है, तेरे को यहां जाना है मिसापोते में तो जाना है, तेरे को वहां लोग मार डालेंगे तब भी तेरे को जाना है, तेरे को नहीं। देखो, कई बार लोग आजकल पवित्र आत्मा पा लेते तो कई बार लगता है हमको जाने जाना है, करने करना है। परिवार पा गए, कलीसिया पा गए, घर पा गए, मिनिस्ट्री पा गए, जाने जाना है। लिखा हुआ है, यीशु मसीह के टाइम पे भी लिखा हुआ है, इधर सुसमाचार में और इधर यहां भी प्रेरितों में भी लिखा है, आत्मा ने उसको मना किया करके। लोग ये चीज समझते नहीं है। कई बार मेरे कई लोगों से बहस हो गई है इन चीजों से। पवित्र आत्मा आपको कभी मना नहीं करता भैया। यदि परमेश्वर है तो आपको करने भी बोलेगा और कई बार नहीं भी करने बोलेगा।
माँ बाप है ना, हमेशा आपको करो करो करके नहीं बोलेंगे, कभी नहीं करने भी बोलेंगे। वही माँ बाप है। हालेलुया। जो खाली करा रहा है वो कुछ और हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा ने उनको मना किया, यहां मत जाओ, और कई जगह बोला जाओ कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या जबरदस्त पौलुस खड़ा हुआ, जिसकी पत्री पढ़कर हमको भी एक नई ताकत मिल जाती है, एक आग लग जाता है, करंट सा लग जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर में आपको नमूना बनाने जा रहा है। अब आप यहां से साधारण ने असाधारण, बस इतना ही कि अपने आप को सौंप दे। मैं बोलता हूं सावधान होकर। आइए अपने स्थानों में हम लोग खड़े हो।